अध्याय 676 राजा और उसकी रानी। अलेक्सियोस उस समय वध की प्रतीक्षा कर रही थी। स्कोप की तरह पिलाया जा रहा था। क्यों? ये लोग था जो जीन, एफ्रोडाइट, स्काथच, नतासिया, एग्नेस, वायलट, रूबी, साशा और यहाँ तक कि उनकी अपनी बेटी नतालिया भी उन्हें दे रहे थे। मैं अलेक्सियोस ने शांत होने की कोशिश की और अपने कपड़े ठीक किए जो उसकी बेटी ने अपने ही घर से शादी में जाने के बाद तुरंत अस्त व्यस्त हो गए। हाँ, ये सही है। उनका असामयिक कर लिया गया। वह सोने जा रहा था। आखिरकार पिशाच राजा को आपके द्वारा बचाए गए पिशाचों को स्थिर करने और उस कार्य की आंतरिक राजनीति से शुरू करने में मदद करने में एक भारी दिन बीत गया जब अचानक उसकी बेटी दिखाई दी और उसे इस स्थान पर टेलीपोर्ट किया गया। उन्हें अपनी बेटी से इस तरह की नायाब उम्मीद नहीं थी और वह पूरी तरह से चमत्कारी होकर रह गई। मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? अभी नरक से जुड़े, वायलट ने मांग की। अल्पविराम डॉट 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 माफ करें, अलेक्सियोस ने असमंजस में बर्नहेंस किया। तेजी से अपना जादू या जो कुछ भी प्रयोग करें और नरक से जुड़े, एग्नेस गुर्रे। अलेक्सियोस के दिमाग में प्रश्नावली दिखाई दी, जिससे पता चला कि वह स्पष्ट रूप से भ्रमित था। क्या इस महिला ने मुझे नरक विभाग के लिए ही मेरा अपमान किया था? क्या उसके पास बहुत समय नहीं बचा है? उसे यह समझ में नहीं आया कि उसे किस प्रकार का अपमान मिल रहा है। लड़कियों, मैं वास्तव में आपकी भावनाओं को खारिज करता हूँ, लेकिन हमें उसे समझाना होगा कि क्या हो रहा है। लियोना, जो पास ही थी, बोली। अल्पविराम डॉट 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 लियोना सही है। रूबी ने एक गहरी सांस ली और फिर अपनी माँ की ओर देखा। स्केथेच ने सिर हिलाया और एग्नेस और वायलट को अलेक्सियोस से दूर खींच लिया। क्या? एग्नेस ने संघर्ष किया। तुम क्या कर रहे हो? स्केच, वायलट गुर्राया। वह दो महिलाओं की ओर देखकर ध्यान न देते हुए बोली, उस आदमी को कुछ सेकंड के लिए सांस दो। आप भी। नताशिया और साशा, शांत हो जाओ। दोनों महिलाओं ने अपनी मूंछें काटे, गहरी सांस ली और कई कदम पीछे हट गईं। किसी भी लड़की ने महिलाओं की प्रतिक्रिया को दोषी नहीं ठहराया। इसका कारण सरल था, वे उन सिद्धांतों से बहुत दूर थे जहां जीन ने बात की थी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि जब नतालिया को पता चला कि वह मदद कर सकती है, तो उसने तुरंत अपने पिता का मजाक उड़ाया, बिना इसकी परवाह किए कि वह थक गई या नहीं। वे सभी अब केवल विक्टर को देखना चाहते थे। कुछ शब्दों में संक्षेप में कहा गया है, हमारे कुछ विचार हैं कि विक्टर नर्क का नया राजा बन गया है, और इस नई स्थिति के साथ, उसने कुछ भी अधिकार प्राप्त नहीं किया है, जिससे आप आयाम में हस्तक्षेप कर सकते हैं। इसलिए हम आपसे अनुरोध है कि आप नरक में एक छोटी सी मछली पकड़ने वाली दुकान का प्रयास करें और सहायता करें। रूबी ने सामा। अलेक्सियोस ने अपनी आंखें चौड़ी की, और उसने अपना मुंह ऐसे खोला और बंद किया जैसे वह एक सुनहरी मछली हो। उसे इस बात की भी परवाह नहीं थी कि वह सबको दिखाने के लिए अपनी विशेष आंखें दिखा रहा था। अभी उसे जो खबर मिली वह बहुत चौंकाने वाली थी। विक्टर, नरक का नया राजा। वे ऐसा क्यों सोचते हैं कि वह नया राजा बन गया होगा? अलेक्सियोस का दिमाग बहुत तेज चल रहा था। उसने लड़कियों की बात को झूठ ही नहीं माना। आखिरकार, व्लाद के विपरीत, विक्टर की महिलाएं एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और वे अपने पति को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। लेकिन नर्क के राजा बने, वह कितना मजबूत हो गया। क्या हो रहा है? अलेक्सियोस ने नतालिया की ओर देखा। उसकी बेटी ने ऐसे सिर हिलाया मानो अपने विचारों की पुष्टि कर रही हो। हाँ, यह आदमी विस्मित करना कभी नहीं छोड़ता। अलेक्सियोस ने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली और अपने सबसे स्वाभाविक स्वर में बोला, बहुत अच्छा, मुझे कुछ सेकंड दीजिए। कृपया चुप रहें। लड़कियों ने सिर हिलाया और अलेक्सियोस को काम करने के लिए अधिक जगह दी। अलेक्सियोस ने अपने शरीर को उस क्षेत्र की ओर घुमाया जहां कोई मौजूद नहीं था और उसने अपनी आंखें खोली। उसकी आंखें हल्की सी चमक उठी, और अलेक्सियोस की आंखों की आकाशगंगा बदलने लगी जैसे कि उसकी आंखों में एक अजीब सा जूम हो। अलेक्सियोस की आंखें गतिमान ब्रह्मांड के प्रतिबिंब की तरह थीं। ओह, नरक का आयाम अधिक अस्थिर हो गया है। अलेक्सियोस ने अपनी आंखें सिकोड़ ली, और अलेक्सियोस के सामने एक छोटा सा पोर्टल दिखाई दिया, और पोर्टल के दूसरी तरफ जो दिखा वह एक सर्वनाशकारी दृष्टि थी। अल्पविराम डॉट 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 वह क्या है? एफ्रोडाइट ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। क्या यह नरक है? साशा ने पूछा। यह नरक है, लेकिन यह अलग है। यह विनाश क्या है?
कौन इतना नुकसान पहुंचा सकता है? जीन बोली। रुको, नुकसान से आपका क्या मतलब है? वायलट ने पूछा। चारों ओर देखो, सब कुछ नष्ट हो गया है। ये काला जादू और यहाँ तक कि लाल बिजली भी नरक में पहले नहीं देखी गई थी, जीन ने जारी रखा। तुम्हें ये कैसे पता चला? वायलट ने पूछा। मोर्गना ने मुझे नरक के बारे में बहुत कुछ बताया। इसका अधिकांश भाग एक बेजान चट्टानी रेगिस्तान से बना है, जिसमें कई उप आयाम हैं जहाँ पापी रहते हैं। अगर इस जैसी अनोखी जगह होती, तो उसने निश्चित रूप से मुझे बताया होता, जिससे मुझे विश्वास होता है कि यह जगह हाल ही में नहीं है, और किसी ने इसे बनाया होगा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। विक्टर, स्केचच बोला। लड़कियों ने स्केच की ओर देखा। स्कैथर ने गंभीरता से कहा, नरक में विनाशकारी क्षमता वाला केवल एक ही व्यक्ति है जो वर्तमान में ऐसा करने में सक्षम है, और वह ऐसा करने की संभावना वाला एकमात्र व्यक्ति है। नताशिया, क्या तुम उन बिजली के बोल्टों का विश्लेषण कर सकती हो? स्केचिच ने पूछा। नताशिया ने कहा, मैंने शुरू से ही ऐसा करने की कोशिश की, लेकिन मैं उस परिचितता को महसूस नहीं कर पाती जो मैं अपने वंश की बिजली को देखकर महसूस करती हूँ। मुझे खींचा जा रहा है। क्या हो रहा है? अलेक्सियोस असमंजस में बोला। लड़कियों ने अलेक्सियोस को देखा, विशेष रूप से उसके सामने बनाए गए पोर्टल को, और उन्होंने पोर्टल को प्रभावशाली गति से विभिन्न परिदृश्यों से बदलते हुए देखा जब तक कि एक लंबे सिंहासन कक्ष का दृश्य नहीं देखा गया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ये स्थान, यहीं पर नर्क का राजा रहता है, एफ्रोडाइट ने अपनी आंखों में स्पष्ट प्रत्याशा के साथ कहा। उपस्थित लड़कियों द्वारा साझा की गई भावना। छवि धीरे धीरे सिंहासन की ओर बहने लगी और जल्द ही सिंहासन पर बैठे किसी व्यक्ति की छाया दिखाई दी। सभी लड़कियों ने अवचेतन रूप से अपनी सांसें रोक ली, और उनका सारा ध्यान छवि पर चला गया। कुछ सेकंड बाद, उनके इंतजार का फल मिला जब उन्होंने राख की त्वचा वाले एक आदमी को देखा, जैसे कि वह मर गया हो। काले बाल अंधेरे की तरह बह रहे थे, उसका सिर उसके हाथ पर टिका हुआ था। उसने काले रंग का प्लेट कवच पहना हुआ था। कवच के पीछे शुद्ध काले म्यास्मा से बना एक लबादा था, और उसके बगल में एक बहुत ही परिचित लेकिन एक ही समय में अलग हथियार तैर रहा था, एक बड़ा ग्रेटस्वॉर्ड जिसने देखने वाले हर किसी की रीढ़ को ठंडा कर दिया। ये विक्टर, वायलट और लियोना तेजी से अलेक्सियोस के पास गए और करीब से देखा। यह इशारा सभी ने साझा किया। सिद्धांत वास्तव में सही है। वह नर्क का राजा बन गया। रूबी ने अविश्वास में टिप्पणी की। बेशक ये है। ये विक्टर है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। साशा हल्की मुस्कान के साथ हंसी। आदमी अराजकता पैदा करने का कोई मौका नहीं चूकेगा, लियोना हंसी। वह बहुत बदल गया है। और यह सिर्फ उसकी शक्ल, सूरत की बात नहीं है। वह काफी ताकतवर और बूढ़ा भी लगता है। स्केच ने सोचा। कुछ ऐसा जो नताशिया, एफ्रोडाइट और जीन से छूटा नहीं था, जो समूह में सबसे बुजुर्ग होने के कारण विवरण के प्रति अधिक चौकस थे। आदमी ने अपनी आंखें खोली, और परिचित बैंगनी आइरिस देखा। उस आदमी के चेहरे पर एक हैरान करने वाली अभिव्यक्ति दिखाई दी, और उसने तेजी से अपना हाथ हवा की ओर बढ़ाया, विशेष रूप से गेट की ओर बोलते हुए। उसका हाथ लाल होने लगा, और उसने जगह पकड़ ली और अपनी ओर खींच लिया। असंभव, अलेक्सियोस ने आश्चर्य से टिप्पणी की। उसने मेरा जादू पकड़ लिया। कैसे? उसके हाथ में ये कैसी शक्ति है? ये बहुत भारी है। अलेक्सियोस उस ऊर्जा की नकारात्मकता पर कांप उठा। लड़कियों, क्या तुम सच में? उसने ध्यान से पूछा। जब विक्टर ने पोर्टल की ओर देखा और अपने परिवार की छवि देखी तो उसकी आंखें उदासी से चमक उठी। उस नजर ने वायलट का दिल बैठ गया, जैसा कि उपस्थित सभी लड़कियों का था, और बिना ज्यादा सोचे समझे, उसने जल्दी से पोर्टल की ओर कूदने की कोशिश की। लेकिन एक बड़े हाथ ने उसे नरक की ओर जाने से रोक दिया। रुको, वायलट, पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। क्यों? वह दहाड़ उठी। वह तो बस उसे पकड़ना चाहती थी। जितना मैं तुम्हें गले लगाना चाहता हूँ, तुम नरक में नहीं आ सकते। अलेक्सियोस की शक्ति के बारे में क्या? केवल वही लोग जो इस स्थान पर आ सकते हैं। वे राक्षस हैं, या कोई व्यक्ति जो मियाज़मा के प्रति बहुत प्रतिरोधी है। शायद मोगन एक प्राचीन राक्षस है। कहना मुश्किल है। आखिरकार, वह बहुत बदल गई है। तो अब तुम हमारे पास आओ, साशा चिल्लाई। हमें तुम्हारी याद आती है, विक्टर, नताशिया ने चिंतित आंखों से जोड़ा। मैं नहीं कर सकता, विक्टर ने नकारात्मक उत्तर दिया।
क्यों? एग्नेस वायलट के साथ दहाड़ उठी। अभी मेरा अस्तित्व कुछ ऐसा नहीं है जिसे अलियोत कबीले का जादू संभाल सके। मुझे नरक की सबसे गहरी जगह से नाइटिंगेल तक खींचने में बहुत अधिक ऊर्जा लगेगी। विक्टर ने आगे विस्तार से बताया, मैं राजा हूँ। नर्क के राजा के रूप में, नर्क स्वयं मेरी रक्षा करता है, और नर्क के राजा को बाहर निकालने के लिए, जिस नर्क पर वह शासन करता है, अलेक्सियोस को भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता होगी, इतनी ऊर्जा कि वह उसे आसानी से मौत के घाट उतार दो। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। वह किस बारे में बात कर रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। साशा और वायलट ने एक ही समय में बात की। लड़कियां लगभग उन्मादी थीं, और वे बस वही विक्टर पर कूदना चाहती थी, लेकिन वे ऐसा नहीं कर सकी, और इससे वे नाराज हो गईं। रूबी, स्कैथर, जीन और एफ्रोडाइट ने विक्टर की बात सुनकर और उसे स्पष्ट रूप से समझकर अपनी आंखें सिकोड़ लीं। शांत हो जाओ, गहरी सांस लो, मैं गायब नहीं होने जा रहा हूँ, ठीक है? विक्टर ने सौम्य, शांत स्वर में बात की। उसकी आंखें कुछ सेकंड के लिए रक्त लाल हो गईं, और प्रभाव तत्काल था। लड़की की भावनाएं शांत होने लगीं और उन्हें यह एहसास बहुत अजीब लगा। क्या हो रहा है? ये कैसा एहसास है? साशा ने अजीब नजर से पूछा। कुछ सेकंड पहले वह चिड़चिड़ी और चिंतित थी, लेकिन अचानक वह बहुत शांत हो गई। ऐसा नहीं है कि वे भावनाएं खत्म हो गईं, उन्हें बस दबा दिया गया है। एक छोटी सी तरकीब जो मैंने यहाँ अपने लंबे प्रवास से सीखी है। एक पूर्वज के रूप में, मैं उन लोगों को थोड़ा प्रभावित कर सकता हूँ जो मेरे वंश को साझा करते हैं। कॉमा डॉट डॉट डॉट। लंबे समय तक रुके। स्केच ने बुदबुदाया। कितने दिन? गलत। तुम कितने वर्षों से नरक में हो, विक? मास्टर। विक्टर ने स्केथेच को प्यार से देखा और बिना झूठ बोले उत्तर दिया, कौन जानता है? मैं विशेष रूप से नहीं जानता, लेकिन संदर्भ के लिए, जल्द ही मैं अपनी परिपक्वता तक पहुंच जाऊंगा। लड़कियां हाँफने लगी। इसका मतलब है कि उसने सैकड़ों वर्ष नरक में बिताए। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। एक, क्या तुम ठीक हो? विक, रूबी ने पूछा। विक्टर ने लाल बालों वाली लड़की की ओर देखा और धीरे से मुस्कुराया। अपने दिमाग को व्यस्त रखना ही इसका उत्तर है ना? प्रिय। रूबी ने रोने की इच्छा को रोकते हुए अपने होंठ काटे। विक्टर की प्रतिक्रिया से रूबी को यह समझने की जरूरत थी कि विक्टर क्या महसूस कर रहा है। वह अच्छा नहीं कर रहा था, लेकिन अपने दिमाग को व्यस्त रखकर और एक निरंतर लक्ष्य रखकर, वह रूबी की तरह प्रतिक्रिया करते हुए बाधाओं को पार कर रहा था। मेरी स्थितियों के बारे में ज्यादा मत सोचो, लड़कियों। मैं ठीक हूँ, और मुझे खुशी है कि मैं इस जगह पर आया हूँ और तुम नहीं। ईमानदारी से कहूँ तो, यह उस समय का सबसे अच्छा परिणाम था। कॉमा डॉट डॉट डॉट। वह निस्वार्थ बेवकूफ। नतालिया ने अपने होंठ चबाते हुए बुदबुदाया। उसके गालों से पहले ही आंसू बह रहे थे। अरे, मैं तो बस तुम लोगों के लिए ही ऐसा हूँ। मुझे नरक में बहुत डर लगता है, तुम्हें पता है। वे मुझे अलुकात, तानाशाह राजा कहते हैं। वाह, अगर आप मुझसे पूछे तो ये काफी आकर्षक शीर्षक है, विक्टर हंसा। राक्षसों द्वारा अत्याचारी कहा जाना, विक। ये बहुत सम्मान की बात है। आखिरकार, वे केवल ताकत का सम्मान करते हैं, जीन बोली। हाँ, मसोचिस्टों का झुंड, विक्टर हंसा। यह आकस्मिक रवैया लड़कियों को अपने दिल के अंदर की कष्टकारी भावनाओं को निगलने और राहत में हंसने में कामयाब रहा। उन्हें ये जानकर खुशी हुई कि उसने उनके लिए कुछ भी नहीं बदला, भले ही वह कई शताब्दियों तक घर से दूर रहा हो। दोस्तों, मेरा समय खत्म हो रहा है, अलेक्सियोस बुदबुदाया क्योंकि उसे बहुत पसीना आ रहा था। लड़कियों ने अलेक्सियोस को गहरी निगाहों से देखा, लेकिन जब उन्होंने उसकी हालत देखी तो वे थोड़ी नर्म हो गई। पिता, मैं ठीक हूँ, बस जल्दी से बात खत्म करो। एक शक्तिशाली आवाज, जिसने इनकार करने की अनुमति नहीं दी, सुनाई दी। जीन, अलेक्सियोस को छुए, अपनी प्राकृतिक ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करें, और उसके ऊर्जा भंडार को फिर से भरें। जीन के साथ सात लड़कियां और स्वयं अलेक्सियोस ने विक्टर को आश्चर्य से देखा। उन शब्दों में निहित अधिकार बिल्कुल अवास्तविक था। मुझे नहीं पता, विक। मैंने कभी किसी को अपनी ऊर्जा देने की कोशिश नहीं की। ये ठीक है, आपके द्वारा उपयोग की जाने वाली ऊर्जा काफी शक्तिशाली है और सैद्धांतिक रूप से स्थानांतरित होने पर किसी को विस्फोट कर सकती है, लेकिन यह ऊर्जा भी प्राकृतिक ऊर्जा है। बस इसके सकारात्मक पहलू पर ध्यान केंद्रित करें और थोड़ी मात्रा में स्थानांतरित करें, ये पर्याप्त होगा। लेकिन
उसने बहस करने की कोशिश की, लेकिन विक्टर की आवाज ने उसे कोई विकल्प नहीं दिया। जीन, तुम ये कर सकती हो। मुझे पता है तुम कर सकती हो। उसके शरीर में आत्मविश्वास पैदा होने लगा और उसने सिर हिलाया। ठीक है। जीन ने अलेक्सियोस से संपर्क किया और अपने हाथों की हथेली में कुछ ऊर्जा स्थानांतरित करने की कोशिश की। जल्द ही उसका हाथ तीव्र हरित ऊर्जा से चमक उठा। शांत हो जाओ, डरो मत, तुम बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग कर रहे हो। विक्टर की आवाज सुनी गई और वह उसके निर्देशों का पालन करने लगी। धीरे धीरे हरित ऊर्जा की तीव्रता कम होने लगी जब तक कि लगभग पारदर्शी हरित ऊर्जा सभी को दिखाई नहीं देने लगी। यह महसूस करते हुए कि बहुत हो गया, जीन ने अलेक्सियोस को कंधे पर छुआ, और वह आदमी महसूस कर सकता था कि उसकी सारी ऊर्जा अपनी चरम स्थिति में लौट रही है। अच्छा, विक्टर मुस्कुराया। जीन ने आश्चर्य से अलेक्सियोस को देखा। क्या उसने मुझे किसी तरह प्रभावित किया? पहले भी मैं अपनी ऊर्जा पर इतना सटीक नियंत्रण नहीं रख पाता। कॉमा डॉट डॉट डॉट। अब आप ऊर्जा को नियंत्रित करने में कुशल प्रतीत होते हैं, विक, स्केथा बोला। बुनियादी बातें महत्वपूर्ण हैं। मैं आपका वह सबक कभी नहीं भूला, मास्टर। इन वर्षों में मैंने पूरी तरह से बुनियादी बातों के प्रशिक्षण और अपने शरीर की ऊर्जा को नियंत्रित करने पर ध्यान केंद्रित किया। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ। स्केच ने अपनी आंखें बंद कर ली और धीरे से मुस्कुराई क्योंकि उन्होंने अपने शरीर में चिंता की भावना को समाहित कर लिया था। वह वास्तव में अभी विक्टर से लड़ना चाहती थी। अरे छोटे भेड़िए, क्या तुम मुझे अनदेखा करोगे? विक्टर ने अपने बचपन के दोस्त से बात की। हम्फ ने कहा कि वह आदमी जिसे नरक में फेंक दिया गया और हमें अकेला छोड़ दिया गया, लियोना ने खर्राटा लिया। संयोगवश दोषी। मैं वादा करता हूँ कि मैं सबके साथ अच्छा समय बिताऊंगा। वास्तव में अच्छा, क्योंकि आप यहाँ नहीं हैं तो चीजें लगभग अस्त व्यस्त हो गईं। मैं कल्पना कर सकता हूँ। मेरे माता पिता और मेरी नौकरानियों की प्रगति क्या है। लियोना स्पष्ट रूप से कांप उठी। मैं देख रहा हूँ, आप लोगों ने उन्हें नहीं बताया, हो? हम नहीं जानते कि स्थिति से कैसे निपटे, लियोना ने कहा। बस सच बोलो, यही काफी है। लियोना ने रूबी और साशा की ओर देखा और दोनों महिलाओं ने सिर हिलाया। हम ये करेंगे, लियोना बोली। मेरी नौकरानियां कैसी हैं? हर कोई ठीक है। वे भी मजबूत हो रहे हैं, वायलट ने उत्तर दिया। अच्छा, मुझे उनकी याद आती है, विक्टर ईमानदार था। विक्टर ने गुलाबी बालों वाली देवी की ओर देखा और मुस्कुराया। हे मेरी देवी, क्या तुम ठीक हो? एफ्रोडाइट धीरे से मुस्कुराया। हाँ, हमें अभी ज्यादा समय नहीं बीता है, विक। तुम्हारे आसपास नहीं होने के बावजूद यहाँ केवल कुछ सप्ताह ही बीते हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या अंतर सचमुच इतना बड़ा है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप नरक के सबसे गहरे स्थानों में हैं, जहां मायास्मा सबसे अधिक केंद्रित है। दानव राजा के महल में समय पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है, जीन बोली। मैंने देखा। मुझे ये भी एहसास हुआ कि मैं समय का ध्यान नहीं रख पाया, विक्टर ईमानदार था। मेरी नई स्थिति के कारण महीनों का प्रशिक्षण घंटों जैसा लगता है, और इस स्थान पर शासन करने वाले कुछ घंटे दिन बीतने जैसा लगता है। ये पूरी तरह से भ्रमित करने वाला है। क्या तुम लौटोगे? साशा ने चिंतित भाव से पूछा। विक्टर ने साशा और नताशिया की ओर देखा, जो एक दूसरे के बगल में थे। बिल्कुल, विक्टर उन दोनों को देखकर धीरे से मुस्कुराया। मुझे हर किसी की याद आती है। मैं अपनी बेटियों, अपने माता पिता और यहाँ तक कि अपनी मोटी बिल्ली को भी देखना चाहता हूँ। मैं उन सभी को देखना चाहता हूँ। डार्लिंग, एग्नेस, लियोना, वायलट, साशा और नताशिया की आंखें नम हो गईं। लेकिन मुझे वापस आने के लिए कुछ चाहिए। विक्टर का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। मुझे नरक की कुंजी चाहिए। कॉमा डॉट डॉट डॉट। मुझे ये पता था। वह वस्तु अभी भी डियाब्लो के पास है ना? जीन ने उस व्यक्ति को पोर्टल खुला रखने के लिए अलेक्सियस को ऊर्जा देना जारी रखते हुए बात की। हाँ, नरक का राजा होने के बावजूद मैं डियाब्लो और लूसिफर की तरह नरक में नहीं बंधा हूँ, जिन्हें स्वर्गीय पिता ने यहाँ कैद कर दिया था। जब तक मेरे पास नरक की चाबी है, मैं नरक और जीवित दुनिया के बीच पारगमन कर सकता हूँ। एक अनोखी स्थिति जो पहले कभी नहीं हुई, जैसी कि आपसे उम्मीद थी, लियोना बोली। बिल्कुल नहीं। हिंदू, नॉर्स और ग्रीक देवताओं जैसे नरक के कुछ राजा भी मानव संसार में आ सकते हैं।
बाइबल का नरक और भी खास है। आपका क्या मतलब है अधिक विशेष? नताशिया ने पूछा। मैं वास्तव में नहीं जानता कि इसकी सटीक व्याख्या कैसे करूं, लेकिन इसे ऐसे समझें जैसे कि यह नर्क एक ग्रह है और अन्य नर्क इस ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करते हैं, और कभी कभी अन्य नरकों की आत्माएं भी इस नर्क में प्रवेश करती हैं, जैसे कि वे आकर्षित हो रही हों किसी चीज से। ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैं जिस नरक में हूँ वह पृथ्वी के नकारात्मक विश्व वृक्ष का भी घर है, या रॉक्सेन अपनी बहन को बुलाना पसंद करती है। मुझे ये भी लगता है कि विश्व वृक्ष यही है, इसलिए ये स्थान इतना अनियमित है। अल्पविराम डॉट 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 क्या आप दूसरी दुनिया के पेड़ से मिले? जीन ने ध्यान से पूछा। अभी नहीं। वह किसी कारण से मुझसे बच रही है। विक्टर ने असमंजस में अपनी आंखें सिकोड़ ली। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि वह वही थी जिन्होंने इस मुलाकात को भी संभव बनाया। विक्टर ने सोचा। इस स्थान के विशेष होने का कारण यह है कि यह इस स्थान पर दानव राजा को प्रतिबंधित करता है। नरक स्वयं दानव राजा को बाहर नहीं जाने देगा, और डियाब्लो को स्वयं पृथ्वी पर बुलाने के लिए कई बलिदानों का उपयोग करना पड़ा, और इसके अलावा ये स्थान है अन्य नरकों की तुलना में अधिक प्रतिबंधात्मक, विक्टर ने समझाया। लड़कियां चिंतित दिख रही थी, विशेष रूप से एफ्रोडाइट, जीन, स्कैथर और रूबी। बाकी लोग बस विक्टर को देख रहे थे क्योंकि वे उसकी हर गतिविधि पर नजर रखना सुनिश्चित कर रहे थे, जैसे शिकारी शिकार पर झपटने का इंतजार कर रहे हों। वैसे भी इसके बारे में काफी बातें हो चुकी हैं। अलेक्सियोस के पास बहुत कम समय बचा है। ऊर्जा बर्बाद करना और एक ही समय में बार बार ईंधन भरना स्वस्थ नहीं है। विक्टर अत्यंत गंभीर हो गया और बोला, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। मुझे आपकी मदद की जरूरत है ताकि आप डियाब्लो के पास मौजूद नरक की चाबी वापस पा सकें। क्या करना है? वायलट ने जल्दी से पूछा। उससे पहले, काम सिर्फ चाबी निकालने का है, ठीक है? विक्टर स्पष्ट रूप से स्पष्ट था। किसी भी परिस्थिति में आपको डियाब्लो से नहीं लड़ना चाहिए। इससे पहले कि लड़कियां विरोध कर पाती, विक्टर ने अपना मुंह खोला। मैं तुम्हें कम नहीं आंक रहा हूँ। ये सिर्फ इतना है कि इस कमीने के पास कई चालें हैं जो जीवित लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हैं, और उसे अपनी योजना को पूरा करने के लिए सभी अक्षम्य पापों से गुजरने में कोई आपत्ति नहीं है। लड़कियों ने अपना मुंह बंद कर लिया क्योंकि उन्हें एक अधीनस्थ के नेक्रोमेंसी में लिप्त होने की रिपोर्ट याद आ गई। केवल एक ही व्यक्ति जिसे मैं डियाब्लो से निपटने की कोशिश करने की अनुमति देता हूँ वह स्केच और मोर्गाना है, दोनों ही गहरी प्रवृत्ति वाले प्राकृतिक योद्धा हैं। अरे, मैं सुंदरता की देवी हूँ, ठीक है। यहाँ तक कि उसके जैसा राक्षस भी मेरे आकर्षण से अछूता नहीं है। वह मुझे संभाल नहीं सकता। मैं नहीं चाहता कि वह छोटी सी गंदगी मेरी पत्नी को घूरे, विक्टर ने खर्राटा लिया। जब एफ्रोडाइट को विक्टर के स्वर के माध्यम से उस स्वादिष्ट कब्जे का एहसास हुआ तो वह हंस पड़ी। मैं चाहता हूँ कि तुम नरक के द्वारों की चाबियां चुरा लो और डियाब्लो से मत लड़ो। जितनी जल्दी तुम ये चाबी वापस पाओगे, उतनी ही तेजी से मैं नरक से बाहर निकल सकूंगा। लड़कियों ने निश्चयपूर्वक सिर हिलाया। मुख्य योजना कुंजी नताशिया, कागुया, नतालिया, बैकअप स्केच और एफ्रोडाइट हैं। तुम्हें करना चाहिए, मेरे राजा, विक्टर स्पष्ट रूप से चिल्लाया। क्या? विक्टर की भारी राक्षसी आवाज ने उपस्थित सभी लोगों को झकझोर कर रख दिया। सी कबीले बाल एक और भावना पैदा कर रहा है। विक्टर ने सिर हिलाया और कहा, आप जा सकते हैं। हाँ, हाँ, परेशान करने वाली महिला, क्या उसने अपना पाठ नहीं पढ़ा? राक्षस के कमरे से बाहर राक्षस ही, विक्टर बुदबुदाया। महिला, तुम पूर्वजों के बारे में बात कर रही हो? विक, वायलट और एग्नेस ने एक ही समय में पूछा। बाल की पत्नी का पहनावा, वह परेशान करने वाली महिला है। मैंने उस महिला पर सिर्फ इसलिए प्रहार नहीं किया क्योंकि वह उच्च राक्षसों की आंतरिक राजनीति में बहुत उपयोगी है। मुझे जाना होगा, विक्टर ने अपने सिंहासन से उठा लिया, ग्रेटस्वॉर्ड को पकड़ लिया और अपने पीछे रख लिया। उन्होंने पोर्टल की ओर मुड़कर देखा। स्केथएच, उस रणनीति का उपयोग करें जो आपने मेरे खिलाफ तब इस्तेमाल किया था जब हम जापान में लड़े थे। बस कागुया और नतासिया को सीकस और एफ्रोडाइट के रूप में और नतालिया को विपक्ष के रूप में बनाया गया था। स्केच ने बरनहे कहाएं और मुस्कुराया, मैं तुम्हारी योजना वापस आ गया हूँ। जैसी आपकी अनुभवी थी, विक्टर धीरे धीरे से मुस्कुराया। फिर उसने वायलट की ओर देखा। अरे, मैं जल्द ही घर आ जाऊंगा।
इतना ज्यादा तनाव मत लो। प्रिय, यही बात आपके लिए भी लागू होती है। रिवाइवा, नतासिया, लियोना और इग्नेस के लिए। ओए, विक्टर हंसता है और कहती है, ध्यान रखें और एक दूसरे की पीठ पर नजर डालें। लड़कियों ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुराहटें दी। हम जानते हैं। अच्छा, विक्टर मुस्का और जिप्सम से नीचे सिंहासन की ओर जाने लगा। फिर मिलेगा। और नतालिया ने अपना चेहरा उकेरा। आपको किसी भी चीज के लिए खुद को दोष देने की अनुमति नहीं है। मैंने जो निर्णय लिया वह हुआ जो मैंने अतीत में किया था। यह आप लोगों को बचाने वाला था। कॉमा डॉट डॉट डॉट। विक, नतालिया विक्टर की पीठ को उदास दृष्टि से देखा जा रहा था जब तक कि अलेक्सियोस द्वारा बनाया गया पोर्टल बंद नहीं हो गया। नतालिया ने अपनी आंखें बंद कर ली और दृढ़ निश्चय के साथ अपनी प्यारी भींच ली। उसके दिमाग में कई विचार उभरे और जल्द ही उसने एक ही तटस्थ दृष्टि से अपनी आंखें बंद कर ली और जो पहले हमेशा होती थी। लेडी स्कैच, हम क्या करेंगे? नतालिया ने पूछा। सबसे पहले, हमें नरक की कुंजी का पता लगाने की आवश्यकता है। यदि हम यह नहीं जानते हैं, तो मैं कुछ भी ठोस योजना नहीं बना सकता, स्कैच ने उत्तर दिया। अध्याय 677, नर्क का राजा और उसके कट्टरपंथियों की टोली। विक्टर अपने महल से मिलते जुलते भारी कदमों से और एक राजा के समान नेक व्यवहार के साथ अपने निजी कक्षों तक गया, जहां उसकी मुलाकात एक करने वाली महिला से होगी। उनके द्वारा शुरू किए गए अंतिम युद्ध में जो राक्षस उनके साथ शामिल थे, वे जब भी हॉल से गए थे तो श्रद्धा से झुक गए थे। वे सभी छोटे राक्षस थे जिनमें महल की सफाई शामिल थी और यदि आवश्यकता हो तो विक्टर के अवशेषों को पारित करने का काम वर्जित था। उनमें से अधिकतर महिला नौकरानियां थीं। विक्टर के उस महल में प्रवेश और नर्क के राजा की डिग्री लेने के बाद कोई निश्चित समय नहीं दिया गया था। उनके लिए यह ऐसा है जैसे वे घटनाएं कल ही घटती हैं। परंतु वह जानता था कि ऐसा नहीं था। नरक के इतिहास के बारे में, उच्च राक्षसों की आंतरिक राजनीति के बारे में, नरक के इतिहास के बारे में, नरक के इतिहास के बारे में, नरक के इतिहास के बारे में, राक्षसों का अनुभव कैसे हुआ। उनके पास से पहले ही उन स्तंभ राक्षसों की यादों को शामिल किया गया था, जिन पर स्मारक बनाए गए थे, राक्षस जो लंबे समय से जीवित थे। राजनीति के दावेदारों से तो सब कुछ और भी आसान था। राक्षस सेनाओं का सम्मान किया गया, और विक्टर सबसे मजबूत था, और उस शक्तियों का उपयोग करके उसने संपूर्ण राक्षस समाज का सुधार किया। समाज अब योग्यता प्रणाली पर बनाया गया था। राजवंश, प्राचीन कुल, प्रभाव, ये सब कोई मतलब नहीं था। यदि आप प्रतिभाशाली थे, यदि आप उपयोगी थे, तो आप रैंक में ऊपर उठेंगे और आपको सीधे राजा से पुरस्कार मिलेगा। पुरस्कार, अधिकांश समय शक्ति में ही वृद्धि होती है। संक्षेप में, विक्टर ने राक्षसों की पूरी जाति को योद्धाओं की एक जाति में बदल दिया जो सीधे अपनी सेवा करता था। और ऐसा करने के बावजूद उन्होंने सभी को मौका दिया। आखिरकार उसे समझ में आया कि ऐसे समाज में अन्य सभी राक्षस जो योद्धा नहीं थे, उनका शोषण किया जाएगा और समाज की प्रगति नहीं होगी। उनके राज्य में केवल योद्धाओं के लिए नहीं बल्कि रसद का काम करने वाले राक्षस थे और यहाँ तक कि राक्षसों के इतिहास की खोज की इच्छा वाले राक्षसों को भी जगह पर रखना था। यहाँ तक कि राक्षसों की खोज के लिए नए तरीके से खोज की गई। हालांकि सब कुछ गुलाबी नहीं था। दिन के अंत में राक्षस थे, अभी भी राक्षस थे, पाप के जीव थे, और पूरी तरह से इस बात का दमन कर रहे हैं कि प्रकृति विपरीत। जो राक्षस राक्षस बने थे, उन्हें बार बार राक्षसों की मानसिकता से देखा गया था, और जिन राक्षसों ने उन पर प्रभाव डाला था, उन्हें बार बार जनता के लाभ की योजनाओं में देखा गया था, जिसका प्रभाव मजबूत नहीं हुआ था। इस तरह की साजिश को बहुत अधिक रोकने के लिए बनाया गया था। एक क्षेत्र बनाया गया था, और उन समस्याओं को हल करने के लिए द्वंद्व बनाए गए थे। क्या पट्टी की कोई समस्या है? आओ लड़कियां और इसे सुलझाएं। 1 बाय 1, कोई दबदबा नहीं, कुछ नहीं, बस मैं और आप। आश्चर्यजनक रूप से यह विचार बहुत सफल रहा, और राक्षसों द्वारा अपने नए अधिकार का दुरुपयोग करने की घटना कम हो गई। इसका कारण यह था कि जब ऐसा द्वंद्व होता था तो अखाड़े में कोई हार जाता था, तो जो दानव हार जाता था, वह आमतौर पर जीतने वाले दानव से अपना सरकारी पद खो देता था। कुछ ऐसा जो उनकी राय में बहुत बुरा था। नए राजा के करीब होना इन राक्षसों के लिए बहुत गर्व की बात थी।
एक और बात जो घटित हुई वह ये कि अखाड़ा खून के प्यासे राक्षसों के लिए बार बार मिलने का स्थान बन गया जो लड़ना पसंद करते हैं। विक्टर ने मैदान में होने वाली घटनाओं के लिए पुरस्कार देने का भी फैसला किया। जब तक अनुरोध स्वीकार्य था, विजेता को वह सब कुछ मिलेगा जो वह चाहता था। ऐसा स्थान राक्षसों की मानसिकता से काफी मेल खाता था और अखाड़े की लोकप्रियता में वृद्धि के परिणामस्वरूप राक्षसों के लिए कई अन्य छोटी नौकरियां पैदा हुईं। इसका एक उदाहरण पंखों वाले छोटे राक्षस थे जो बहुत तेजी से यात्रा करने की क्षमता रखते थे। वे कमजोर प्राणी थे और ध्यान देने योग्य नहीं थे, लेकिन वे एकदम सही डिलीवरी बॉय थे। उन्होंने नरक के सुदूर कोनों तक भी यात्रा की और शिकारियों से बचने में वर्षों बिताने के कारण वे नरक को अंदर और बाहर से जानते थे। हैरानी की बात यह है कि ये शैतान नरक में उत्पाद बेचने और सामान पहुंचाने वाली कंपनी की तरह बनते जा रहे थे और वे बहुत अमीर होते जा रहे थे। वे राक्षस भी थे जो नए राजा के सबसे कट्टर थे। उनका दावा था कि यदि विक्टर सत्ता में नहीं आया तो ऐसा अवसर उत्पन्न नहीं होगा। इस प्रकार इन मामलों और कई अन्य के कारण दानव समाज में परिवर्तन आश्चर्यजनक रूप से सहज था और अधिक शिकायतें नहीं थीं। राक्षस आधुनिकीकरण कर रहे थे और यहाँ तक कि पापियों को दंडित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले नरक क्षेत्र भी अधिक कुशल होते जा रहे थे। शाश्वत दंड के स्थान पर अब दंड छड़ी गाजर प्रणाली से दिया जाने लगा। अनंत काल तक पीड़ित आत्माओं को आराम का एक दिन मिलेगा और उस दिन वे एक सामान्य इंसान की सभी बुनियादी सुविधाओं का आनंद लेंगे और अगले दिन उनकी सजा वापस आ जाएगी। यह विधि बहुत अच्छी तरह से काम कर गई और नरक में रहने वाली अधिकांश आत्माएं आगे बढ़ने लगी। जाहिर है, जीवन की बुनियादी सुख सुविधाओं का आनंद न ले पाने का डर अंतहीन यातना से कहीं अधिक भयावह था। आखिरकार हजारों वर्षों के बाद उन्हें दर्द की आदत हो सकती है और वे सुस्त हो सकते हैं। जब इन आत्माओं को साधारण सुख प्रदान किए जाते हैं, तो उन्हें याद आता है कि उनका जीवन कैसा था और वे उसे वापस पाने की इच्छा रखते हैं, जिससे उन्हें अपने पापों का पश्चाताप होता है और वे पुनर्जन्म की ओर बढ़ना चाहते हैं। निस्संदेह, यह विशेषाधिकार केवल सबसे निचले स्तर के पापियों के लिए था, ऐसे प्राणी जिन्होंने पाप तो किए थे लेकिन वे अक्षम्य पाप नहीं थे। अक्षम्य पाप सत्र में विक्टर ने सजा बदलने की जहमत भी नहीं उठाई। उसके लिए वे आत्माएं अनंत काल तक पीड़ित रह सकती हैं और उसे इसकी परवाह भी नहीं होगी। अपने 3 सेनापतियों के साथ वाइन विध्वंसक, विपर गौरवान्वित और हेलेना रणनीतिकार, विक्टर के हाथ में नरक का पूरा नियंत्रण था। वैसे शीर्षक उनके द्वारा तय नहीं किए गए थे। ये शैतान ही थे जिन्होंने जनरलों को इस तरह बुलाने का फैसला किया। विक्टर को स्वयं अत्याचारी राजा कहा जाता था। जाहिर है, वे उपाधियां उनके अपने कार्यों से पैदा हुई थी। एक बार एक राक्षस पर क्रोधित होकर, जिसने स्पष्ट रूप से विक्टर का अनादर किया था, वाइन ने व्यक्तिगत रूप से उस व्यक्ति के क्षेत्र का दौरा किया और पूरे स्थान को तूफानों में डुबो दिया, जिससे वह पूरी तरह से नष्ट हो गया, जिससे उसे विध्वंसक की उपाधि मिली। तीनों सेनापति राजा के प्रति बहुत वफादार थे और राजा के किसी भी अपमान के बहुत गंभीर परिणाम हो सकते थे। कुछ ऐसा जो उन सभी राक्षसों द्वारा साझा किया गया था जिन्होंने शुरू से ही विक्टर की विजय में उसका अनुगमन किया था। ये पुरुष और महिलाएं कट्टरपंथी थे और उन्होंने विक्टर के नाम का महिमा मंडन इस तरह किया जैसे कि वह नई दुनिया का देवता हो, नरक का मसीहा हो, बिल्कुल मसीह विरोधी हो। और इन विचारों की लोकप्रियता हर गुजरते दिन के साथ बढ़ती गई। हाँ, एक पूर्व मानव के रूप में विक्टर को नहीं पता था कि मसीह विरोधी के बारे में कैसा महसूस किया जाए। उसे उम्मीद नहीं थी कि राक्षसों की कट्टरता इतनी बढ़ जाएगी कि वे उसे इस नाम से बुलाने लगेंगे। ठीक है, कम से कम वे मेरे नियंत्रण में हैं, और ऐसा नहीं है कि लोग मुझे बुरे नामों से बुलाते हैं। विक्टर ने उस तथ्य से संतुष्ट होने की कोशिश की और उसने परवाह न करने की कोशिश की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। एक कमरे में प्रवेश करते हुए विक्टर की नजर एक महिला पर पड़ी। योग्यता प्रणाली को जोड़कर इसने सभी राक्षसों को रैंकों में ऊपर उठने का अवसर दिया, जिसे इस महिला ने बर्बाद नहीं किया, जिसने तुरंत अपने राजनीतिक कौशल का प्रदर्शन किया और उच्च राक्षसों की राजनीति में महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक बन गई। इस महिला द्वारा उच्च स्तरीय राक्षसों को ये बताने के कारण कि वर्तमान राजा कितना शक्तिशाली
था, उसका शासन काफी सुचारू था। महिला गलत नहीं थी, विक्टर शक्तिशाली था, लेकिन विक्टर खुद जानता था कि इस महिला ने उन लोगों के लिए उसके चित्रण को बड़ा चढ़ाकर पेश किया है जो उसे व्यक्तिगत रूप से नहीं जानते थे। उन्हें पूरा यकीन था कि एंटी क्राइस्ट और नरक के मसीहा जैसे अतिरंजित उपनामों की शुरुआत उसी महिला ने की थी। वह नर्क में विक्टर की प्रतिष्ठा को और बढ़ा रही थी। इस महिला का नाम था लिली बालनी लूसिफेर, पूर्व रैंक 1 बाल की पत्नी, नर्क के पहले राजा लूसिफेर की बेटी। जाहिर तौर पर लिली नाम लूसिफेर की पूर्व पत्नी और लिली की मां लिलिथ को एक श्रद्धांजलि थी। प्राचीन पद 1 बाल क्यों? खैर, विक्टर ने राक्षसी स्तंभ प्रणालियों को नष्ट कर दिया। वह है जो सबसे ऊपर शासन करता है। वह सबसे ऊपर है, वह राजा है, और उसके अधिकार पर कोई भी सवाल नहीं उठाएगा। किसी चीज पर विक्टर से सवाल करने और सलाह देने की स्थिति में केवल स्वयं सेनापति और नरक के बुजुर्ग हैं, जो नरक में सबसे पुराने राक्षस हैं। वे एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें विक्टर ने उससे पूछताछ करने की अनुमति दी थी। विक्टर स्वयं को पूर्ण नहीं मानता था या ये नहीं सोचता था कि वह कभी गलतियां नहीं करेगा, इसलिए अन्य दृष्टिकोण देखना आवश्यक था। यही सबक उसने अपनी पत्नियों के साथ रहने से सीखा। लेडी बाल, विक्टर ने तटस्थ, भारी स्वर में कहा, जिसमें एक राजा की महिमा, एक राजा का आधिकारिक वजन और एक मजबूत योद्धा का दबाव था। लाल रंग से रंगे हुए लंबे काले बाल, सेक्कोबस का पापी शरीर और रक्त लाल आंखों वाली महिला विक्टर को देखकर आकर्षक ढंग से मुस्कुराई। हेलेना की तरह उसके पास सेक्कोबस जैसी विशेषताएं थी। उसके सिर पर सींग, एक पतली पूंछ और उसके पीछे 2 चमड़े के पंख थे। वह जहां बैठी थी वहां से उठी, सम्मान में झुकी और भावपूर्ण ढंग से बोली, महाराज, नरक में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, राजाओं में राजा, जिसका सामना करने से मेरे पिता भी घबराते होंगे, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूँ। प्यारी लेडी बाल को काटो। तुम क्या चाहती हो? क्या मैं आपकी चकाचौंध सुंदरता को देखने के लिए आपसे मिलने नहीं जा सकता, जो अपोलो जैसे सुंदर देवताओं से भी आगे है? उसने उपेक्षापूर्वक भगवान का नाम लिया। ये दर्शाता है कि विक्टर की सुंदरता की तुलना अपोलो से करना विक्टर के लिए अपमानजनक था। विक्टर ने इस महिला की ओर देखकर मनोरंजन करते हुए भौहें उठाई। उसके पास शब्दों के साथ एक रास्ता था, यह एक तथ्य था। वह नीली लिप्टों से भरी चिमनी के सामने सोफे की ओर चला गया। उसने अपने पैर मोड़े, अपना चेहरा अपने हाथ पर रखा और उबे हुए लेकिन आधिकारिक स्वर में बोला, बैठ जाओ। लिली, जो अपने चेहरे पर उसी मुस्कुराहट के साथ यह सब देख रही थी, ने अपना सिर हिलाया और विक्टर के सामने बैठ गई और उसने फुल प्लेट कवच पहने उस आदमी को देखा और उसके लंबे काले बाल काले म्यास्मा में ढके हुए इधर उधर तैर रहे थे। वह झूठ नहीं बोल रही थी जब उसने कहा कि वह सिर्फ नए राजा की सुंदरता का स्वाद चखने के लिए यहाँ आई थी। महिला राक्षस समुदाय में ये सामान्य ज्ञान था कि नया राजा नरक और यहाँ तक कि अलौकिक दुनिया में सबसे सुंदर आदमी था। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि सभी राक्षसों की पैंटी उस आदमी को देखकर ही गीली हो जाती थी और आदमी उसे बिस्तर में भक्षण कर रहा था, इसकी बेतुकी कल्पनाएं होती थी। वह उनमें से एक थी, तो क्या हुआ अगर वह शादीशुदा थी? वह एक राक्षसी पापी प्राणी थी। उससे पहले कभी किसी में दिलचस्पी नहीं थी क्योंकि उसका पति बाल काफी था। वह बदसूरत भी नहीं था, लेकिन नए राजा के सामने बाल एक मोटे बाल रहित चूहे जैसा दिखता था। नए रैंकों में उसके तेजी से ऊपर उठने का एक कारण सिर्फ दैनिक आधार पर नए राजा का निरीक्षण करना था, लेकिन वह अभी भी सेनापतियों से बहुत ईर्ष्या करती थी। दूसरा कारण उसकी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना था। चूंकि वह नए समाज में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गई थी, नए राजा द्वारा बाल को खत्म करने पर उसे मारने की संभावना नहीं थी। लिली को उस विचार पर जरा भी दया या पीड़ा महसूस नहीं हुई। सच तो यह है कि जब तक वह जीवित रही और उसे जो चाहिए था वह मिला, तब तक उसे इसकी अधिक परवाह नहीं थी। वह सभी महिला राक्षसों की तरह एक क्रूर महिला थी, आखिरकार यही उनका स्वभाव था। जब उसके मूर्ख पिता चले गए, तो उसने जीवित रहने और मजबूत होने के लिए समय पाने के लिए पूर्व रैंक एक बाल से शादी कर ली। लूसिफेर और लिलिथ की सीधी बेटी होने के कारण उनका वंश भी बहुत मूल्यवान था। जब नया राजा डियाब्लो सत्ता में आया, तो उसने अपने पति के साथ नए राजा का समर्थन किया, जो डियाब्लो के प्रति बहुत वफादार था। जब डियाब्लो ने सत्ता खो दी और विक्टर नए राजा के रूप में उभरा,
तो वह इस बात से मंत्रमुग्ध हो गई कि कैसे कुछ ही वर्षों में उसने दानव समाज को बदल दिया था, और उसने तुरंत नई सरकार में एक अपूरणीय व्यक्ति बनने का मौका जब्त कर लिया। ऐसा समाज जो वंश और कुल से ऊपर योग्यता को महत्व देता है। उसे यह विचार बहुत आकर्षक लगा। पहले तो उसने सोचा कि यह काम नहीं करेगा, लेकिन नए राजा ने उसे साबित कर दिया कि वह कितनी गलत थी। आजकल एक छोटा राक्षस जो अलुकार्ड की सरकार से जुड़े रसद और आंतरिक मामलों का प्रभारी था, उसके पास एक प्राचीन राक्षसी स्तंभ की तुलना में अधिक राजनीतिक शक्ति थी, और वे सभी राक्षस जो अलुकार्ड की सरकार का हिस्सा थे, अलुकार्ड की सेना और स्वयं अलुकार्ड द्वारा संरक्षित थे। आखिरकार उनके बिना समाज चल ही नहीं सकता। इसका सबूत खुद लिली थी। भले ही वह इतनी ताकतवर थी, फिर भी उसकी सुरक्षा के लिए उसके पास कई कुलीन राक्षस थे, क्योंकि उसे श्रेष्ठ राक्षसों और सभी प्रकार की आंतरिक राजनीति को संभालने वाले के रूप में पद मिला था। अगर आपके पास बात करने के लिए कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं होती तो हेलेना आपको मुझसे बात नहीं करने देती। हेलेना का नाम सुनते ही लिली ने अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ ली। अल्पविराम डॉट 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 वास्तव में हेलेना रणनीतिकार, जैसा कि राक्षस उसे कहते थे, विक्टर के जनरलों में से एक थी, जो ग्रेमोरी की बेटी थी, और उसके पास बड़े पैमाने पर रणनीतियां और लंबी योजनाएं बनाने की असाधारण प्रतिभा थी जो कई वर्षों तक चली। उसने केवल कुछ राक्षसों के साथ कई स्तंभ स्तर के शहरों पर कब्जा करके राजा के सामने अपनी क्षमता साबित कर दी। वह और 4 चुनिंदा कमांडर अलुकार्ड की नई सरकार की आंतरिक और बाहरी नीति के लिए जिम्मेदार थे। वह लिली की श्रेष्ठ भी थी और दोनों अक्सर साथ काम करते थे। डॉट 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 अफवाह ये है कि वह और अन्य 2 सेनापति रात में राजा का बिस्तर गर्म करते थे। भाग्यशाली कुतिया, लिली कभी भी किसी से ईर्ष्या करने वालों में से नहीं थी। आखिरकार वह सब कुछ अच्छी वंशावली, शक्ति और प्रभाव के साथ पैदा हुई थी, लेकिन वह तीनों जनरलों से बहुत ईर्ष्या करती थी। वाइन और उसके 4 कमांडर युद्ध और नई राक्षसी सेनाओं को प्रशिक्षण देने के लिए जिम्मेदार थे। मूलतः वे विक्टर की सेना का सैन्य हिस्सा थे। वेपर और उसके 4 कमांडर नरक नामक विशाल स्थान की रसद और प्रशासन के लिए जिम्मेदार थे। ये समूह विभिन्न नरकों के प्रशासन के लिए भी जिम्मेदार था, जहां पापी आत्माओं को अनंत दंड भुगतना पड़ता था। निस्संदेह, जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, हेलेना की गिनती नहीं की जा रही है। ये समूह नए दानव राजा में सरकार का मूल था, और वे नए समाज के स्तंभ थे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन महामहिम अंततः पता लगा लेंगे। मुझे पता है कि लेडी हेलेना छाया में चलने वाली ताकतों का पता लगाने में कितनी सक्षम है। यही कारण है कि मैंने खुद आपको बताने का फैसला किया है। ओह मेरा बेटा लुका, वह मूर्ख, वह अंत में उपेक्षापूर्ण ढंग से दुख मिश्रित स्वर में बोली, वह प्राचीन स्तंभों से बने राक्षसों के गुट में शामिल हो गया है और आपको मारने के प्रयास में इस स्थान पर हमले की योजना बना रहा है। विक्टर ने उस जानकारी पर पलक भी नहीं झपकाई। ये कुछ सामान्य बात थी। हमेशा राक्षसों का एक समूह था जो विक्टर जो कर रहा था उसके खिलाफ थे। उनमें से अधिकांश प्राचीन राक्षस थे जिन्होंने नए समाज के अनुकूल होने से इनकार कर दिया था। विक्टर ने उनके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। वे केवल कमजोर राक्षसों का एक समूह है जो एक बदमाशी करने वाले बच्चे की तरह रोते हैं जिसने कमजोरों को पीटने का अधिकार खो दिया है। अंत में वे सभी कुत्ते का भोजन बन जाएंगे या उनके पूरे शरीर पर बर्फ की कीलें घुमाकर सार्वजनिक चौराहे पर घुमाया जाएगा। और मुझे ये बताने का आपका उद्देश्य क्या है, लेडी बाल? क्या आप अपने बेटे के लिए फिर से हल्की सजा चाहती हैं? गलत, मैं खुद तुम्हारे सामने उसे सजा देना चाहता हूँ। अल्पविराम डॉट 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 अरे, मैंने पहले ही हमारे महान राजा की दयालुता का बहुत फायदा उठाया है। मैंने एक बार क्षमादान मांगा है और उसे इस उम्मीद में ऐसी यातना दी है कि उसके पिता से विरासत में मिला मूर्ख और विद्रोही दिमाग दोबारा ऐसी चीजों के बारे में सोचने की हिम्मत नहीं करेगा। अल्पविराम डॉट 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 लेकिन उस मूर्ख ने मेरे प्रयासों पर थूक दिया और वही गलती दोहराई। और महामहिम, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे बेकार प्रयास करने से नफरत है। लिली ने अपने शब्दों में एक खतरनाक जहर भरा था जिससे विक्टर को आंतरिक रूप से थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने हर किसी को लाखों बार बताया है कि आपकी महिमा की महानता मेरे पिता से भी अधिक है, लेकिन वह मूर्ख ऐसा लगता है जैसे वह मस्तिष्क की समस्याओं के साथ पैदा हुआ था और कभी मेरी बात नहीं सुनता।
क्या मैंने उसे बहुत ज्यादा मारा? लिली बड़बड़ाने लगी। वफादारी, निराशा, झुंझलाहट और उत्साह। हो, विक्टर की सहानुभूति रखने की क्षमता एक रहस्य है जिसे केवल वह ही जानता था। उसके करीबी सभी राक्षस सोचते हैं कि विक्टर दूसरे प्राणी का विश्लेषण करने में ही अच्छा था, जो झूठ भी नहीं था, लेकिन पूरा सच भी नहीं। राजा की आंखों के सामने कोई भी झूठ छिप नहीं सकता था। वह अपने बेटे से निराश है और उसे दंडित करना चाहती है, लेकिन मुझे इसके बारे में व्यक्तिगत रूप से बताकर अपनी वफादारी भी दिखाना चाहती है। उम्मीद करती है कि ऐसा करने से मैं उस पर अधिक भरोसा करूंगा। वह मुझसे व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए भी उत्साहित है। अंतिम भाग विक्टर के लिए कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जब वे उसकी उपस्थिति में होती हैं, तो सभी महिला राक्षसों को इसका एहसास होता है, जिसमें उनके स्वयं के सेनापति भी शामिल हैं। चालाक, बहुत चालाक, वह वास्तव में अपनी स्थिति बढ़ाने के लिए हर मौके का फायदा उठाती है, यहाँ तक कि अपने बेटे का भी इस्तेमाल करती है। विक्टर ऐसे किसी व्यक्ति से नफरत नहीं कर सकता। आखिरकार, वह कुछ ऐसा कर रही है जिससे उसे बहुत फायदा होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि लिली एक प्रतिभाशाली और बहुत मजबूत महिला भी थी। यदि वह उसे पहले ढूंढ लेता तो वह आसानी से उसकी सेनापतियों में से एक हो सकती थी। विक्टर की मुस्कान थोड़ी बढ़ गई, और उस प्रदर्शन ने लिली को धीरे से रुकने और विक्टर को आश्चर्य से देखने पर मजबूर कर दिया। उसने पहले कभी उसे मुस्कुराते हुए नहीं देखा था। अनजाने में उसे अपनी रीढ़ में कपकपी महसूस हुई। उसकी अंतरात्मा उसे बता रही थी कि उसके अगले शब्द कुछ महत्वपूर्ण होंगे, इतने महत्वपूर्ण होंगे कि उसकी स्थिति और भी बढ़ जाएगी। लिली, तुम अपने बेटे को परेशान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से मेरे पास आई थी। मैं उस वफादारी की बहुत सराहना करता हूँ। धन्यवाद, महामहिम। इसलिए इनाम जरूरी है। उसे उन शब्दों की उम्मीद नहीं थी। लेकिन इनाम से पहले मैं चाहता हूँ कि आप मेरे लिए कुछ करें। विक्टर की मुस्कान इस तरह बढ़ गई कि राक्षस भयभीत हो जाएं। लिली कांप उठी, और जो कुछ वह देख रही थी, उसे देखकर उसे लगा कि उसके अंदर तक खिंचाव आ गया है। अकेले इस स्थिति से निपटे, सभी को मारे, सभी को प्रताड़ित करे, मुझे परवाह नहीं है। इन बेकार लोगों का इतना खूनी उदाहरण बनाओ कि चेतावनी भेजने के मेरे पिछले प्रयास बच्चों के खेल की तरह लगे। मेरा काम पूरा करो। अगर मैं प्रभावित हो गया तो तुम्हारी जो भी इच्छा चाहो पूरी कर दूंगा। अल्पविराम डॉट 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 कुछ भी। हाँ, लेकिन मत भूलो, तुम्हें मुझे प्रभावित करना होगा। आखिरकार, तुमने देखा है कि मैं उन लोगों से कैसे निपटता हूँ जो मुझे धमकी देते हैं, है ना? लिली ने सिर हिलाया। चौक के बीच में भयानक तरीके से प्रदर्शित कई राक्षसों की छवि अभी भी सभी को दिखाई दे रही थी, और क्रूरता एक ऐसी चीज है जो कुछ ही कर सकते हैं। आखिरकार, राक्षसों को इस तरह प्रदर्शित किया गया कि वे जीवित रहें और पीड़ा सहते रहें। वह नहीं जानती थी कि विक्टर ने क्या किया, लेकिन जिस तरह से राक्षस दर्द से चिल्लाए वह निश्चित रूप से सामान्य नहीं था। मुझसे आगे निकलो, मुझे प्रभावित करो। विक्टर जहां बैठा था वहां से उठा और धीरे से लिली का चेहरा ऊपर उठाया। अर्थ, सुकुबस ने उस आदमी की आकर्षक बैंगनी आंखों में देखा। मेरी उम्मीदें पूरी करो, लिली, और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुम चाहती हो। मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि आप जनरलों की स्थिति से कितना ईर्ष्या करते हैं। क्या आप इसे अपने लिए चाहते हैं? मेरे पास एक काम है जो केवल आप जैसी सक्षम महिला ही कर सकती है। हाल ही में वेपर हेलेना से शिकायत कर रहा था कि उसके पास आंतरिक रसद और पापियों के नरक का प्रबंधन करने के लिए बहुत काम है। अगर लिली मेरी अपेक्षाओं को पूरा करती है, तो मैं उसे पापियों के नरक के प्रभारी जनरल के रूप में नियुक्त करूंगा और वेपर के काम को आसान कर दूंगा। पापियों का नरक बहुत महत्वपूर्ण था क्योंकि यहीं से राक्षसों का अस्तित्व आया। उस स्थान पर नियंत्रण रखना भविष्य की पीढ़ी के राक्षसों पर नियंत्रण रखने जैसा था, इसलिए यह एक ऐसा स्थान था जिसे विक्टर स्वयं व्यक्तिगत रूप से प्रबंधित करता था, लेकिन वह हमेशा वहां नहीं रह सकता था। आखिरकार, उसे प्रशिक्षित होने और मजबूत होने की जरूरत थी। इस बात का जिक्र करने की जरूरत नहीं थी कि भविष्य में वह हमेशा नरक में नहीं रहेगा, और किसी ऐसे वफादार और कट्टर व्यक्ति का होना आदर्श था जो उस स्थान के नियंत्रण में उसके लिए सब कुछ करेगा। आइए देखें कि क्या मैं बाल की पत्नी को भ्रष्ट कर सकता हूँ। उसने लिली के गाल को धीरे से सहलाया और धीरे से मुस्कुराया। मुझे रिपोर्ट का इंतजार रहेगा।
मुझे निराश मत करो, लिली बाल। जब राक्षस राजा कक्ष से बाहर निकला तो वह जोर जोर से सांस ले रही थी, और जब दरवाजा बंद हुआ तो उसने नीचे देखा और पूरा वैभवशाली देखा। उसने अपने स्तनों को खरोंचने की कोशिश की और महसूस किया कि उसके निपल्स चट्टानों की तरह कठोर थे। बारात में जाओ, ये लानत आदमी बहुत गर्म और अनोखा है। इस सब का सबसे बुरा हिस्सा यह है कि वह इसे जानता है और इसके उपयोग के लिए शब्दों का उपयोग करता है। उसने खुद को राहत देने की इच्छा को अलग अलग उचकता से अपने मूड काटे। राजा के महल में ऐसा होना जरूरी है। अब मुझे समझ में आया कि जब मेरी माँ ने अपने आकर्षण का उपयोग करके जो कि कांटेदार करवा वाले थे, तो पुरुष राक्षस कैसे लार गिराते थे। उन्हें ये भी समझ आ गया कि वर्तमान सरकार का शीर्ष पद केवल महिलाओं को ही क्यों बनाया गया है। जैसे कि पुरुष रहता है, जब सक्षम महिलाएं सत्ता में होती हैं, तो हर चीज को नियंत्रित करना आसान होता है और वे सभी महिलाएं कट्टरता को केवल एक ही पुरुष की सेवा करती हैं। फ्रैंचाइजी से बचने का अचूक उपाय। मुझे अपने आप को राहत देने की छूट है। लिली जल्दी से निकली, अपने पंख फड़फड़ाए और तेजी से ढीली खिड़की से बाहर चली गई। अध्याय 678, राजाओं के बीच राजा। माँ, तुम क्या हो? चुप रहो, कीड़ा। महिला ने लिली के पुरुष संस्करण जैसे दिखने वाले एक आदमी के आंत में लात मार दी। उसके लाल सिरों वाले छोटे छोटे नुकीले काले बाल थे, लेकिन आधा सिक्कुबस उसकी माँ की तुलना में कहीं अधिक मांसल था। खांसी, मैं आपको चेतावनी देता हूँ, वह उस आदमी के चेहरे पर मुक्का मारा। मो, फिर से वह पान की टोकरी पर बैठ गया। मैंने हथियार को कई बार चेतावनी दी थी। लिली ने अपने बेटे के पैर पर कदम रखा और खड़खड़ाहट की आवाज सुनी। आह! लुका की चीख लिली के हाथ से उसके गले को पकड़ने के कारण बंद हो गई। कुतिया की तरह चिल्लाना बंद करो, लिली की रेस्तरां दृष्टि से चमकाने का काम। तुम लूसिफर और लिलिथ के वंशज हो। दर्द में भी गर्व करो, ठीक है। लिली ने लुका को गले से ऊपर उठाया और उसका चेहरा सामने दिखाया। लुका ने चेहरे पर शुद्ध भय के साथ अपनी माँ की राक्षसी आंखें देखी। मुझे चेतावनी दी गई, आपके विद्रोही विचारों को समाप्त करो और परिवर्तन को स्वीकार करो, अन्यथा जो उसके साथ होगा उसकी तुलना में मृत्यु कहीं और अधिक दयालुता होगी। वह जो महसूस कर रहा था और जो डर रहा था, उसे देखने का अंदाजा हुआ। लुका के दिल में गुस्सा पैदा हुआ। आप इसे कैसे स्वीकार कर सकते हैं? आप उस नस्ल को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? वह एक राक्षस भी नहीं है। लिली ने खतरनाक तरीकों से अपनी आंखें सिकोड़कर हाथों से अपने बेटे के शरीर को जमीन पर पटक दिया। इस हमले से जमीन में एक व्यक्ति बन गया और आदमी का पूरा शरीर टूट गया। इस सामग्री की शुरुआत का पता N01 बिन से लगाया जा सकता है। जिस आदमी के बारे में आप कर रहे हैं वह नरक में बात कर रहा है, वह अपने चेहरे पर कदम रखता है। जिस आदमी के बारे में आप कर रहे हैं उसने नर्क के उस दरवाजे को नष्ट कर दिया है जिसे आमतौर पर माना जाता था। उसने फिर अपना चेहरा रखा। एक उपलब्धि जो मेरी माँ या पुतली भी नहीं कर सकती। तो क्या हुआ अगर वह राक्षस नहीं है? मोट। लुका ने कुछ प्रयास की कोशिश की, लेकिन सिर पर एक चोट लगी जिससे उसका चेहरा खराब हो गया। उसके पास सभी नरक को अपने नीचे लाने की ताकत है, जैसा कि मैं अभी भी आपके साथ कर रहा हूँ। लिली ने लुका को फिर से गर्दन से पकड़ लिया और उसे अपने सामने उठा लिया। उसकी रीढ़ कुछ सेकंड के लिए चमक उठी और लुका के शरीर का घाव थोड़ा ठीक हो गया, बस उसकी मृत्यु से बाहर निकलने के लिए पर्याप्त थे। मेरे बेटे ने क्या सीखा है? मुझे उत्तर दो। पावर ही सब कुछ है। सही, सत्ता की नियति। मैंने बाल से शादी करने का फैसला किया। इसके साथ मेरे पास पूरे नर्क में राजनीतिक शक्ति और प्रभाव होगा। शक्ति के कारण मैंने डियाब्लो के सामने अपना सिरिया और अपने पति का समर्थन किया। सत्ता और हमारे अस्तित्व की खातिर मैंने नए राजा का समर्थन करने का फैसला किया है, क्योंकि अगर आपने ध्यान नहीं दिया है, तो आपका खूनी पिता खूनी डियाब्लो की तरह आपकी रक्षा के लिए यहाँ नरक में नहीं है। आग। डियाब्लो, वह दानव जिसने मेरी माँ को हरा दिया, एक ऐसी उपलब्धि जिसे मैं भी पूरा नहीं कर सका। लिली ने लुका को जमीन पर फेंक दिया। और एक प्राचीन राक्षस, बुराई के अवतार के रूप में, उसके पास राजा बनने की शक्ति थी। खांसी, लुका को सांस लेने की कोशिश में कई बार खांसी हुई। लेकिन अब ये बदल गया है। समय बदल गया है। डियाब्लो की योजनाओं के कारण
उसने नर्क को बिना सुरक्षा के छोड़ दिया, और पुराने राजा की अनुपस्थिति और जड़ता में एक नया राजा पैदा हुआ है। अलुकार्ड के हाथों में नरक है। वह हर चीज और हर किसी को नष्ट कर सकता है, लेकिन इसके बजाय उसने शासन करना और राक्षसों का नेतृत्व करना चुना, और उस नेतृत्व के प्रभाव काफी ध्यान देने योग्य हैं। मुझे बताओ मेरे बेटे, राक्षस जनता अलुकार्ड को क्या कहती है? ए मसीह विरोधी, मैं तुम्हारी आवाज नहीं सुन पाया। उसने फिर उसके चेहरे पर लात मारी। अल्पविराम डॉट 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 एज उसे ऐसे बुलाया जाता है मानो वह स्वयं मसीह विरोधी या नरक का मसीहा हो। मुझे बताओ उसे ऐसा क्यों कहा जाता है? अल्पविराम डॉट 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 क्योंकि वह लुका ने अपनी आंखें चौड़ी की। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे जवाब दें, वह लोकप्रिय है, उसका आदर किया जाता है। राक्षस उसके करिश्मे पर उसी तरह मोहित हो गए जैसे लूसीफर अतीत में हुआ था। आखिरकार तुम्हें समझ आया, मूर्ख। बी लेकिन ये कैसे संभव है? आप अंधे हैं, वह तिरस्कार और निराशा से बोली, या अंधे होने का नाटक कर रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। चूंकि आप नहीं जानते कि किसी बुनियादी चीज को देखने के लिए अपनी आंखों का उपयोग कैसे करें, मैं आपको यह समझाऊंगा। लिली ने गंदगी हटाने के लिए अपने हाथ ताली बजाई। अलुकार्ड ने समाज को नरक में बदल दिया। उनके नेतृत्व से हम एक समाज के रूप में आगे बढ़े, और वह नरक जो शुद्ध रूप से अराजकता था, व्यवस्था प्राप्त कर रहा था। कुछ हिस्सा जो डियाब्लो वर्षों तक सत्ता में रहने के बावजूद कभी नहीं कर पाया। और योग्यता आधारित समाज पर स्विच करके इसने सभी राक्षसों को सत्ता हासिल करने का अवसर दिया। आपको इसका मतलब पता है? अल्पविराम डॉट 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 की शक्ति अब प्राचीन राक्षसों के हाथों में नहीं है, बल्कि राक्षसों के अपने प्रयास में है, लुका ने कठिनाई से उत्तर दिया। और वे राक्षस जिन्होंने संघर्ष किया और फिर राजा की प्रत्यक्ष शक्ति प्राप्त की, वे हमेशा राजा के प्रति वफादार रहेंगे क्योंकि उनकी किस्मत उनके कारण बदल गई, और इस तरह कट्टर वफादार सैनिकों का एक अंतहीन चक्र शुरू होता है। कॉमा डॉट 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 थी वह राक्षस, क्या उसने ये सब योजना बनाई थी शुरू से? लिली ने तिरस्कार पूर्वक कहा, आखिरकार मैं तुम्हारी बकवास बुद्धि देख रही हूँ। लुका शर्मिंदगी से कांप उठा। उसे कभी अच्छा नहीं लगता था जब उसकी माँ ऐसे बात करती थी जैसे वह कोई बच्चा हो। समाज को बदलने से सभी छोटे राक्षस नए राजा का समर्थन कर रहे हैं। डियाब्लो को भी पहले ये समर्थन नहीं मिला था। हर कोई बुराई के अवतार से डरता था, लेकिन वे उसका समर्थन नहीं करते जैसे कि यह एक जीवन लक्ष्य है। भले ही प्राचीन राक्षस ताकतवर हों, अरबों कट्टर राक्षसों के सामने हम कुछ भी नहीं हैं। हाँ, लिली राक्षसों की भीड़ से लड़ सकती थी, लेकिन अंततः वह भी थक जाएगी और इतने सारे राक्षसों के सामने मर जाएगी। जनता की शक्ति को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता, खासकर अब जब अलुकार्ड छोटे राक्षसों को सशक्त बना रहा था। और जब मैं सब कहता हूँ, तो मेरा मतलब सभी राक्षसों से है, चाहे वे पुराने जमाने के छोटे राक्षस हो या पैदा होने वाले हों। लुका ने कई बार अपना मुंह खोला लेकिन अंत में अपना मुंह बंद कर लिया, वह शब्द नहीं बना सका। क्या अब तुम्हें समझ आया? विद्रोह की तुम्हारी धारणा कितनी मूर्खतापूर्ण है। आप सिर्फ एक खूनी राक्षस से नहीं लड़ेंगे जिसने मूल रूप से अकेले ही पूरे नर्क पर विजय प्राप्त कर ली, एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक दानव भगवान से लड़ाई की और विजयी हुआ। लिली अंदर ही अंदर कांप उठी क्योंकि इस तथ्य से उसके अंदर तक तनाव आ गया। वह उत्तेजित हो रही थी क्योंकि सभी राक्षसों की तरह उसे भी सत्ता पसंद थी, और जब भी उसे वह संघर्ष याद आता तो वह कांप उठती थी। उसके उत्तेजित पक्ष को नजरअंदाज करते हुए उसने जारी रखा, तुम्हें भी नरक से लड़ना होगा। और मैंने इस तथ्य का भी उल्लेख नहीं किया कि आपको नरक के बुजुर्गों से लड़ना होगा, जैसा कि नए राजा उन्हें कहते हैं, नरक के सबसे पुराने राक्षस जहल और अल्बू। असंभव। वे भी, क्या वे डियाब्लो के प्रति वफादार नहीं थे? डायब्लो के प्रति वफादार? लिली अपने स्वर में तिरस्कार और मनोरंजन के साथ बोली। बुजुर्ग राक्षस स्वयं हेल के प्रति वफादार हैं, उन्हें डियाब्लो या मेरे पिता की परवाह नहीं है। लेकिन उन्होंने अलुकार्ड के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने उसे राजा के रूप में पहचान लिया, और उन्होंने उसके सामने घुटने टेक दिए। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, यहाँ तक कि मेरे पिता लूसीफर ने भी कभी उनकी वफादारी हासिल नहीं की। कॉमा डॉट 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 असंभव। लुका ने अविश्वास से जमीन की ओर देखा। अपरिहार्य का विरोध करना बंद करो।
राक्षस समाज नए राजा की छवि में बदल जाएगा, और मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं उस समाज में एक प्रभावशाली व्यक्ति बनूंगा। मैं किसी भी अन्य राक्षस की तरह छोड़े जाने या व्यवहार किए जाने से इनकार करता हूँ। मेरा गौरव नहीं होगा, इसे स्वीकृति दें। लेकिन आपकी लापरवाही यह सब खतरे में डाल रही है। लिली गुर्राने लगी क्योंकि उसके पंख उसके पीछे फड़फड़ा रहे थे और उसके शरीर से काली और सफेद शक्ति निकल रही थी। लुका अपनी माँ की क्रोध भरी आंखों को देखकर कांप उठा। वह जानता था कि जब उसकी माँ, जो सामान्य रूप से कुलीन और संकोची थी, ने अपशब्दों का प्रयोग करना शुरू कर दिया, तो वह क्रोधित हो गई। मेरे बेटे, तुम इस गड़बड़ी को ठीक करने में मेरी मदद करोगे। मुझे व्यर्थ प्रयास से नफरत है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप विरोध न करें। लुका ने बस आह भरी। उसने विरोध करने के बारे में सोचा भी नहीं। भले ही वह अपने शरीर पर लगे घावों से परेशान था और अपने सामने वाली महिला से लड़ना चाहता था, वह जानता था कि उसे कोई मौका नहीं मिलेगा। उनकी माँ की वंशावली, डार्क लाइट, एक राक्षसी शक्ति थी जिसमें स्वर्गदूतों की पवित्र रोशनी के निशान थे। एक अनोखी शक्ति जो राक्षसों की माँ लिलिथ और गिरे हुए लोगों में से पहले लूसीफर के मिलन से आई थी, जो गिरे हुए देवदूत बनने और अपवित्र होने के बावजूद उसकी पवित्र रोशनी पूरी तरह से बुझी नहीं थी। और वह प्रकाश लिली में चला गया, एक ऐसी शक्ति जो राक्षसों के लिए बेहद घातक थी। दुर्भाग्य से, भले ही वह लिली का बेटा था, फिर भी वह शक्ति उसे नहीं मिली। वह लूसीफर से भी अधिक बाल है। लुका के पास अपने भाग्य को स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, वह भाग्य जो उसकी माँ ने उसके लिए तैयार किया था। ओह, वह जानता था कि वह मरने वाला नहीं है। उसकी माँ, एक पागल कुतिया होने के बावजूद, अभी भी उसे पसंद करती है। लेकिन वह जानता था कि उसने उसके लिए जो कुछ भी तैयार किया है, वह दुख देने वाला है। बहुत। डॉट डॉट डॉट। राक्षस राजा के महल के सामने चौक पर राक्षसों की भीड़ थी, और वे सभी उस व्यक्ति को विस्मय से देख रहे थे जो दूर एक काले और लाल सिंहासन पर बैठा था। उस आदमी ने अपना सिर अपने हाथ में रखा हुआ था। उसका चेहरा एक अजीब अंधेरे में ढका हुआ था, और केवल उसकी बैंगनी आंखें, उसकी पूरी प्लेट कवच और काले म्यास्मा में ढके लंबे, बहते काले बाल दिखाई दे रहे थे जो एक जीवन की तरह लग रहे थे उसका स्वयं का। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। विक्टर अलुकार्ड, सभी राक्षसों का राजा। उसके बगल में एक महान तलवार थी जो काले मियास्मा से ढकी हुई थी, और उसके सिंहासन के पीछे 3 महिलाएं थीं, प्रत्येक की अलग अलग ऊंचाई और अलग अलग कवच थे। नए राजा के 3 सेनापति थे, और इन महिलाओं के पीछे 12 महिलाएं थीं जो 3 महिलाओं की प्रत्यक्ष अधीनस्थ थीं। नरक के 12 सेनापति। सिर्फ वे ही नहीं, जैसे ही 2 जुड़वा राक्षस नए राजा के सामने घुटने टेकते हुए प्रकट हुए। मुझे देरी के लिए खेद है, महामहिम। मेरे भाई ने हमारे नए निवास स्थान को निहारने में बहुत समय बिताया, अल्बू बोला। देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी बुजुर्गों, विक्टर की भारी आवाज कमरे में गूंज उठी, जिससे उपस्थित राक्षस कांपने लगे। यहाँ तक कि उस आदमी की आवाज में भी शक्ति भरी हुई थी। मुझे आशा है कि जब मैं फोन करूंगा, तो तुम जो कुछ भी कर रहे हो उसे भूल जाओगे और मुझसे मिलने आओगे। जी महाराज, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। बहुत अच्छा, अपनी स्थिति पर वापस आ जाओ। आज हमारा एक शो है। हाँ। दोनों बड़े राक्षस उठकर सेनापतियों के पास चले गए। राक्षसों ने, चाहे युवा हो या बूढ़े, इस दृश्य को खुली आंखों से देखा। वर्तमान सरकार की सभी नई सबसे मजबूत राजनीतिक शक्ति यही थी। यदि पहले ये स्पष्ट नहीं था कि नर्क के राजा के लिए अपने महल के बाहर कुछ हो रहा था, तो अब ये बिल्कुल स्पष्ट था। कुछ हुआ, कुछ ऐसा जिसने नई सरकार के सभी केंद्र बिंदुओं को एक साथ ला दिया। जब लोग सोच रहे थे कि क्या हो रहा है, तो लोगों के बीच फुसफुसाहटें सुनाई देने लगी। बातचीत यथासंभव धीमी गति से हो रही थी। नए राजा के सम्मान में किसी ने भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं की। कुछ लोगों ने विक्टर की ओर से ऐसे भाव देखे जैसे उन्होंने किसी ऐसे देवता को देखा हो जिसके लिए वे प्रतिदिन पृथ्वी पर आने की प्रार्थना करते हैं। इनमें से अधिकतर छोटे राक्षस हैं। हेलेना, वाइन और वेपर ने इस दृश्य को पूरी दृष्टि से देखा। यही वह समय था जब उन्हें पता चला कि उनका राजा विशेष था। उसे क्या डर था? बेशक वह था, लेकिन साथ ही उसकी प्रशंसा की गई, उसका सम्मान किया गया और यहाँ तक कि उसका आदर भी दिया गया। वह डरता था, इसलिए किसी ने उसे उकसाने की बात नहीं बताई।
ऐसा इसलिए था क्योंकि उनकी प्रशंसा, सम्मान और सम्मान किया जाता था, इसलिए जनता उनकी बात सुनती थी। यही वह समय था जब उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने भाग्यशाली थे कि इस आदमी ने उन्हें चुना। यह अज्ञानता का कारण था कि आज उनकी यह स्थिति है। उनकी प्रतिभा से क्या मदद मिली? हाँ, बेशक, अगर उनमें प्रतिभा और मेहनत नहीं होती, तो वे इस स्थिति को सलामत नहीं रख पाते। लेकिन अगर विक्टर नहीं होता तो उन्हें आज जो हासिल हुआ है, वहां तक पहुंचने का मौका कभी नहीं मिलता। आखिरकार, उसने बलपूर्वक विश्राम किया, नरक को अपने लिए ले लिया और विभिन्न राक्षसों को सत्ता में आने के लिए द्वार खोले। इस साहसिक कार्य का कोई भी खुलासा नहीं कर सकता कि अब वह राजा नहीं है। खैर, डियाब्लो नर्क में वापस आ गया और फिर से अपनी स्थिति हासिल करने की कोशिश की। ये एक खगोलीय प्रयास होगा, और अगर वह अपनी स्थिति हासिल करने में सफल रहा, तो भी पहले नुकसान उठाना पड़ा। वे सभी अभियुक्त विक्टर के शासन का अनुभव करते हैं। वे डियाब्लो के विकलांग हाथों में वापस नहीं आते। बीज बोया जा चुका था, और कोई भी इसे नष्ट नहीं कर सकता। विक्टर अलुकार्ड के पास पहले से ही नर्क का स्वामित्व था। अपने राजा की दृष्टि को महसूस करते हुए ही हेलेना लिटिल कांप उठी। उसने उसे देखा और उस दृष्टि से ही वह समझ गई कि वह क्या चाहती है। वह काफी शालीनता से आगे बढ़ने लगी। इस आंदोलन ने सभी राक्षसों का ध्यान आकर्षित किया। हेलेना की ओर देखने के लिए जो कुछ भी कर रहे थे उसे रोक दिया। आज एक महत्वपूर्ण दिन है। आज वह दिन है जब हम विकलांग डियाब्लो की पूर्व सरकार के आवासों से बाहर निकले। आज का फैसला है, हेलेना ने एक जगह की ओर देखा। आज न्याय का दिन है। हेलेना ने एक निश्चित दिशा की ओर इशारा करते हुए घोषणा की। अनजाने में पूरे दर्शकों ने अपने सहयोगियों का पता लगाया, और जल्द ही उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसे देखकर सभी की आंखें खुल गईं। विभिन्न आकार और शिखरों के सैकड़ों राक्षस, सभी के गले, कलाई और तटों पर एक सीधी रेखा में बेड़ियां बंधी हुई थी। इन सभी राक्षसों के कई खुले घाव थे और जमीन पर खून टपक रहा था, और यह स्पष्ट था कि यहाँ से पहले उन्हें बहुत अधिक यातनाओं से देखा गया था। परंतु ऐसा नहीं था कि इससे उन्हें झटका लगा। ये वही था जो इन राक्षसों को स्टॉक से पकड़ रहा था। लिली बालनी लूसिफेर, प्रथम दानव राजा लूसिफेर की बेटी। महिला असहाय कदमों से चली गई। अरे वह! एक राक्षस ने दूसरे राक्षस को कुहनी मारी और राक्षसों की पंक्ति में एक स्थान की ओर इशारा किया। ये देखकर कि उसका दोस्त और इशारा कर रहा था, नर राक्षस ने अपनी कमर तोड़ ली। वह लुका बाल है, राक्षस अपनी इच्छा से अधिक जोर से बोला, और वह वर्णन सभी ने सुना। जल्द ही पूरी भीड़ पीट गई, मासूम और लापता हथियारबंद व्यक्ति की ओर देखने लगी। वह लिली का बेटा है। क्या वह राजा इतना वफादार है? यहाँ तक कि स्वयं पुत्र के प्रति भी। फुसफुसाते ने कहा दे रही थी, और हर कोई बात कर रहा था और लुका की ओर इशारा कर रहा था, जो इतना बुरा लग गया था कि उन बातों के बारे में सोचा भी नहीं जा सका। सामान्य भावना अविश्वास की थी। यहाँ तक कि सरकारी अधिकारियों में से भी जो उस पर नजर रख रहे हैं, उस पर अविश्वास कर रहे हैं। इस अविश्वास का कारण ये था कि लिली ने अपने पुत्रों की प्रति बहुत अभिप्राय मणि धारण की थी, और आमतौर पर महिला लूसिफेर के अभिमानी वंश की गांठ को गोद लेती थी। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वे लिली के उस दृश्य को देखें जो खुद अपने बेटे को फैंसी जैसी दिखने वाली जगह पर ले जा रही थी। यह एक गद्दार द्वारा अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारने के समान था। एक ऐसी संस्था की वकालत की गई थी। राक्षसों द्वारा बुरी तरह से न्याय नहीं किया गया था। लिली की प्रतिष्ठा कम के बजाय निर्णय मंच की ओर से हर कदम के साथ राक्षसों में आश्चर्य की भावना का आकलन किया गया। इस बात का प्रभाव ये था कि वर्तमान राजा सबसे लोकप्रिय थे। नए राजा की ओर से किसी भी कार्य को गौरव के स्रोत के रूप में देखा गया। जैसा जैसा था, वैसी प्रतिभा का उपयोग नहीं करना होगा। विक्टर के चेहरे पर लाइट सी मस्का लगा हुआ है। एक मुस्कुराहट जिसमें उसके सभी हाथी दांत दिख रहे थे, एक मुस्कुराहट जिसे हर किसी ने देखा था। राजा आकर्षक हैं, यही वह विचार था जो हर किसी के मन में आया था। और बस उस भाव से लिली की प्रतिष्ठा और भी बढ़ गई। नए राजा का प्रभाव ऐसा था, और नए राजा के प्रति राक्षसों की कट्टरता ऐसी थी। लिली बालनी लूसिफेर, हेलेना ने बोलना शुरू किया, और जल्द ही सभी राक्षसों का ध्यान राक्षस जनरल पर था। एक महिला जिसे हम सभी जानते हैं,
पहले राक्षस राजा के प्रत्यक्ष वंश से जन्मी एक कुलीन महिला, और अतीत में वह जहां भी जाती थी उसकी प्रशंसा की जाती थी। एक वास्तविकता जो दुर्भाग्य से अतीत में बनी रही। भले ही वह लूसिफर की बेटी हो, भले ही उसके पास महामहिम के लिए सबसे पुराने राक्षस रक्तवंशों में से एक हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। केवल कार्य ही मायने रखते हैं, केवल योग्यता ही मायने रखती है। उस तथ्य को जानकर उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने उन सभी व्यक्तियों का पता लगाया और उन्हें पकड़ लिया जो तख्तापलट की योजना बना रहे थे। क्या राक्षसों ने सदमे में अपनी आंखें खोली और अनजाने में वे सभी राक्षस कैदियों की ओर देखने लगे। आप जो सोच रहे हैं वह सही है। इस समय आपके सामने मौजूद सभी व्यक्ति ऐसे प्राणी हैं जो वर्तमान राजा को उखाड़ फेंकने की योजना बना रहे हैं। गद्दारों को मौत, ये सब एक छोटे दानव की गुर्राहट से शुरू हुआ। इनका इतना साहस, अहंकारी किए, तुमने हमारे प्रिय राजा को निशाना बनाने का साहस किया। गद्दारों को मौत, मरना मरना मरना। लिली के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थोड़ी कांप गई जब उसने राक्षसों की भीड़ को लोगों की मौत के लिए बुलाते हुए सुना। यहाँ तक कि कुछ संभ्रांत राक्षस जो वर्तमान स्थिति से थोड़े असंतुष्ट थे, हजारों चीखते राक्षसों को देखकर ठंड से कांपने लगे। ये औरत बहुत चालाक है। वह राजा की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए वस्तुओं का सदुपयोग करना जानती है। मैं इसकी सराहना करता हूँ। चिढ़ने की बजाय उसे यह काफी दिलचस्प लगा। वह महिला जनजात जोड़ तोड़ करने वाली थी और जानती थी कि किसी भी स्थिति को राजा के पक्ष में कैसे मोड़ना है। ग्रेमोरी के वंशज राजा उसे पाकर बहुत भाग्यशाली हैं। यदि यह अतीत में होता तो लिली निम्न श्रेणी के परिवारों को देखने की जहमत भी नहीं उठाती। एक हकीकत जो इन दिनों बदल गई है, यहाँ तक कि बिना नाम वाले राक्षसों के लिए भी नई प्रतिभाओं की तलाश में उसकी नजरें तेज थीं। हेलेना ने संक्षेप में वाइन की ओर देखा। वाइन ने अपना सिर हिलाया और बर्फ की कुल्हाड़ी उठाई जो उसे व्यक्तिगत रूप से अपने राजा से मिली थी, एक कुल्हाड़ी जो पूरी तरह से धातुओं से ढकी हुई थी। जाहिर है, महिला ने खुद ही कुल्हाड़ी का स्थायित्व बढ़ाया। वाइन ने कुल्हाड़ी उठाई और जोर से कुल्हाड़ी के हैंडल को जमीन पर पटक दिया। मौन। जल्द ही राक्षसों का पूरा समूह बंद हो गया और चौक पर सन्नाटा छा गया। यह मत भूलो कि तुम कहाँ हो। तुम राजा की उपस्थिति में हो। अपना सम्मान करो और इतनी बर्बरतापूर्वक कार्य मत करो। हम अनुचित प्राणी नहीं हैं, इसलिए अपनी जाति के गौरव को अपने सीने में रखकर कार्य करो। हमारा गौरव राजा। कई राक्षसों ने शर्मिंदगी से अपना सिर झुका लिया, जबकि कुछ अन्य राक्षस उसी मुद्रा में बैठे हुए राजा की ओर घबराकर देखने लगे। और जब इन राक्षसों ने राजा के चेहरे पर मुस्कान नहीं देखी, तो उन्होंने तुरंत समस्या को समझ लिया और अधिक सभ्य तरीके से कार्य किया। धन्यवाद। वाइन पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। महिला ने सिर्फ सिर हिलाया, लेकिन उसकी तीव्र निगाहों ने भीड़ को नहीं छोड़ा। जैसा कि पहले कहा गया है, मौजूद ये सभी व्यक्ति गद्दार हैं जिन्होंने नई सरकार के खिलाफ तख्तापलट की योजना बनाई है, और लिली बाल के सक्षम कार्यों के कारण उन सभी को पकड़ लिया गया है। देशद्रोहियों को पकड़ने और उन्हें न्याय के कटघरे में लाने के कारनामों के कारण। जैसा कि कानून में कहा गया है, लिली बाल को राजा से स्वयं इनाम मांगने का अधिकार है। चूंकि यह एक ऐसा कार्य है जो पूरे समाज और राजा की सरकार को मदद करता है, इसलिए सर्वोच्च पुरस्कार का वादा किया जाता है। सर्वोच्च आदेश दानव पुरस्कार, वर्तमान में उपलब्ध सर्वोच्च सम्मान। सभी राक्षसों ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। ये समझा गया कि सरकार की नई प्रणाली योग्यता आधारित, रैंक आधारित पुरस्कार प्रणाली थी। उच्चतम क्रम का दानव व्यक्ति वस्तुतः कुछ भी मांग सकता था जब तक कि यह राजा की क्षमताओं के भीतर था, और यह कोई ऐसा पुरस्कार नहीं था जो राजा को नुकसान पहुंचाता हो। इस इनाम के साथ भी व्यक्ति राजा की पत्नी बनने जैसी कोई चीज नहीं मांग सकता। प्रत्येक अनुरोध पूरी तरह से व्यक्ति या बड़े पैमाने पर समाज के लाभ के लिए होना चाहिए, और यह राजा पर निर्भर है कि वह आवश्यकतानुसार स्थिति का आकलन करे। एकमात्र इनाम जहां राजा व्यक्तिगत रूप से आपको कुछ देगा। सोना, शक्ति में वृद्धि या समकक्ष पुरस्कार जैसे राजनीतिक शक्ति या संसाधन जैसे धन या हथियार। इनाम आमतौर पर सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रशासित होते हैं। कांस्य, सीमित इनाम, आमतौर पर छोटे उपहार या नकद इनाम भी। इनाम आमतौर पर सरकारी अधिकारियों द्वारा प्रशासित होते हैं। विजय युद्ध के बाद अधिकांश राक्षसों को
यदि लगभग सभी को नहीं, तो बस स्वर्ण या कांस्य स्तर का इनाम मिला। इससे ऊपर का पद कुछ ऐसा था जो केवल तभी दिया जाता था जब कुछ ऐसा होता था जिससे संपूर्ण राक्षस समाज या यहाँ तक कि स्वयं राक्षसों के राजा को मदद मिलती थी। इसका एक उदाहरण अत्यंत विशिष्ट राक्षस थे जो सेनापतियों के साथ युद्ध में लड़े थे। उन सभी को सर्वोच्च क्रम का राक्षस पुरस्कार मिला और बिना किसी अपवाद के सभी ने शक्ति वृद्धि की मांग की। प्रत्येक जनरल के नीचे के वर्तमान कमांडर राक्षस हैं जो इस इनाम से सशक्त थे। राजा की कृपा के कारण वे कुछ ही मिनटों में मध्य स्तर के राक्षसों से कुलीन राक्षसों में बदल गए। पी अल्फा पी डी अल्फा जे न्यू ए एस ओ एम विजय के युद्ध के बाद से ऐसी कोई रेटिंग सामने नहीं आई। बस ये साबित हो रहा है कि लिली ने जो किया वह काफी महत्वपूर्ण था। जब लोगों को इस बारे में पता चला तो हर किसी के दिलों में महत्वाकांक्षा की आग जल उठी। सर्वोच्च पुरस्कार पाने के लिए खुद को साबित करने की इच्छा पैदा हुई। मुकदमा शुरू होने से पहले लिली बाल राजा ने एक बात कही है। उत्तेजित बड़बड़ाहट पूरी तरह से बंद हो गई और सभी ने लिली और स्वयं राजा की ओर देखा। तुम क्या चाहती हो, लिली? विक्टर ने अपना हाथ उठाया और एक लाल शक्ति प्रकट हुई। शक्ति। अलुकार्ड के हाथ में लाल शक्ति को देखकर सभी राक्षसों की लार टपकने लगी, लेकिन ये केवल कुछ सेकंड तक ही रहा जब शक्ति गायब हो गई और राजा का हाथ फिर उसके चेहरे पर आ गया। राजनीतिक स्थिति या एक राक्षसी कलाकृति। मेरे अधिकार से आप नरक में कुछ भी हासिल कर सकते हैं। हर कोई यह सोच रहा था कि वह क्या मांगने जा रही है। हर किसी के मन में यह स्पष्ट था कि वह शक्ति बढ़ाने के लिए मांगने जा रही थी, लेकिन प्राचीन स्तंभों की तरह कुछ प्राचीन राक्षसों को एहसास हुआ कि वह क्या मांगने जा रही थी। नई सरकार में एक निश्चित स्थिति, राजनीतिक शक्ति। यदि वे लिली की स्थिति में होते तो कम से कम उन्होंने यही तो पूछा होता। लिली ने गंभीर नजरों से विक्टर की ओर देखा। मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा मेरा गुलाम बने। ओह! सभी राक्षसों ने चौंक कर अपनी आंखें खोल दी। कितना बेकार है। वे सभी सोचने से खुद को नहीं रोक सके। सभी के मन में यह स्पष्ट था कि उसने अपने बेटे को मौत से बचाने के लिए ऐसा मांगा था। आखिर गद्दारों का ही भाग्य होता है। जबकि हर कोई लिली की पसंद पर सोच रहा था और बड़बड़ा रहा था, महिला खुद शांत थी। लूसीफर का खून उसकी रगों में दौड़ता है, इसलिए भले ही वह बेकार हो, शायद उसका पोता नहीं होगा। लूसीफर का खून इतनी आसानी से नहीं मरना चाहिए। वह ऐसा नहीं होने देगी। और उसे एहसास था कि यह सही विकल्प था, और आमतौर पर इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णयों पर वह अपने विवेक से निर्णय लेती थी। यह अनुमान सच साबित हुआ जब राक्षसों के राजा ने एक विस्तृत मनोरंजक मुस्कान खोली। हा 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 हा। उस जगह पर एक और सन्नाटा छा गया, इस बार एकदम सदमे से। दानव राजा हंस रहा है। एह, भाड़ में जाओ, मुझे कल रात वह गांजा नहीं पीना चाहिए था, मैं अभी भी नशे में हूँ। कुछ ऐसा मांगने के बजाय जिससे आपको लाभ हो, क्या आप अपने बेटे को अपना गुलाम बनाकर उसकी रक्षा करने का निर्णय लेते हैं? एक राक्षस के लिए ये काफी दयालु संकेत है। लिली अपनी स्तब्धता से उठी और बोली, लुका एक बेकार महत्वहीन जीवन रूप हो सकता है। निर्दयी, सबने सोचा, लेकिन वह अभी भी मेरा बेटा है, और मैं उसकी रक्षा करूंगा, भले ही मैं उसे अपना नासमझ गुलाम बना लूं। तुम्हारे खून के प्रति वफादारी का विकृत रूप मुझे पसंद है, विक्टर ने दिलचस्पी से सोचा। बहुत अच्छा, मैं आपके विचार समझता हूँ। लेकिन उसने फिर भी मेरे खिलाफ साजिश रची और मुझे नीचे गिराने की कोशिश की। विक्टर की भारी, ठंडी आवाज चारों ओर घूम गई, जिसने सभी को एक बार फिर याद दिलाया कि उनके सामने वाला व्यक्ति कौन था, अत्याचारी राजा, विक्टर अलुकार्ड। राजा के कई चेहरे थे, आज हर किसी ने ये सीखा। विक्टर ने अपना दाहिना हाथ उठाया और उसके हाथ हिलाने से लुका की हथकड़ी खुल गई और वह विक्टर की ओर तैरने लगा। मेरे राजा, अपनी आंख के कोने से लिली ने देखा कि हेलेना अपना सिर हिला रही है और चुप हो गई है। भले ही वह अपने बेटे के बारे में चिंतित थी, लिली उसे सतर्क नहीं होने दे रही थी और महत्वपूर्ण विवरणों को चूकने नहीं दे रही थी, और यह मौन इशारा निश्चित रूप से कुछ महत्वपूर्ण था। उद्धरण डॉट 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 क्या हो रहा है? लिली ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं और अपने आस पास की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते हुए चुप हो गई। मैं देख रहा हूं कि आपका बेटा होने पर भी कोई दया नहीं की गई।
बेटे के दोषों को सुधारना माँ का कर्तव्य है। उसने महामहिम के साथ विश्वासघात किया है और इसे बख्शा नहीं जाएगा। मुझे अपने मांस और खून पर अत्याचार करने में दुख हुआ, लेकिन यह आवश्यक था। उसने तटस्थ स्वर में टिप्पणी की, जैसे कि यह कुछ भी नहीं था। अगर वह मेरी बात सुनता और आज्ञाकारी रहता तो ऐसा नहीं होता। ऐसी वफादारी, मुझे इससे नफरत नहीं है। इतने वफादार व्यक्ति के अनुरोध को अस्वीकार करना अनुचित होगा, लेकिन गद्दारों को नजरअंदाज करना मेरी नीति नहीं है। क्या करें? विक्टर ने अपने सामने पूरी तरह से टूटे हुए आदमी को देखते हुए उबे हुए स्वर में कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन, सिंगल कोट डॉट डॉट डॉट। क्या वह मुझसे कुछ चाहता है? लिली ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। अनिर्णय का ये प्रदर्शन राजा का विशिष्ट नहीं था। वह कभी भी अनिर्णायक नहीं थे। जब उसने कुछ ठान लिया तो उसे किया, और सभी को उसे स्वीकार करना पड़ा। उसने इसी तरह व्यवहार किया। तो वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रहा था? लिली और विक्टर की नजरें कुछ मिलीसेकंड के लिए मिली, और लिली को समझने के लिए इतना ही काफी था। वह उम्मीद कर रहा है कि मेरे पास एक और विकल्प है, कुछ ऐसा जिससे ऐसा न लगे कि वह किसी गद्दार को माफ कर रहा है। लिली ने अपने बेटे को मौत से छुटकारा दिलाने के लिए विकल्पों की तलाश की, और उसके दिमाग में एक क्रूर तकनीक दिखाई दी। ये कुछ ऐसा था जिसे लिलिथ, उसकी माँ, ने डियाब्लो के साथ अपने गृहयुद्ध में इस्तेमाल किया था। मेरे राजा, मेरा बेटा लूसिफर, लिलिथ और बाल का वंशज है। भले ही वह एक बेकार चीज है, उसका खून उपयोगी है, और वह मजबूत है। मैं उसे कठपुतली के रूप में इस्तेमाल करने की सलाह देता हूँ। जब लुका ने अपनी माँ की बात सुनी तो वह कांप उठा। उसने विरोध में चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन चिल्ला नहीं सका। उन्होंने अपनी इच्छा के बिना कठपुतली बनने की अपेक्षा 10,000 बार मृत्यु को प्राथमिकता दी। ओह, विस्तार से बताएं, लेडी बाल। यह मेरी माँ द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक प्राचीन तकनीक है। उन्होंने शत्रु राक्षसों, या यहाँ तक कि नासमझ जानवरों को पकड़ लिया और मन पर नियंत्रण के साथ उन्हें युद्ध कठपुतलियों में बदल दिया। राक्षस स्पष्ट रूप से कांप उठे। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वह क्रूर है। क्या उसे मर जाने देना ही बेहतर नहीं है? हर कोई सोचने से खुद को रोक नहीं सका। आप अपने बेटे की स्वतंत्र इच्छा छीनना चाहते हैं? विक्टर के चेहरे पर वास्तविक आश्चर्य था। वह एक अच्छे अभिनेता थे। लिली ने जो कुछ भी कहा, वह पहले से ही जानता था, और नरक के बुजुर्गों ने उसे वे सभी तकनीकें बताई थी जिनका उपयोग उसके खिलाफ किया जा सकता था, और इन तकनीकों का मुकाबला कैसे किया जा सकता था। लिली ने जिस खास तकनीक का जिक्र किया वह काफी मशहूर थी, क्योंकि गृहयुद्ध में इसका खूब इस्तेमाल हुआ था। क्या उसे मर जाने देना ही बेहतर नहीं है? आखिरकार वह अपने स्वामी के रूप में ही मरेगा। यहाँ तक कि गद्दार भी अपने स्वामी के रूप में मरने के लायक है ना? विक्टर मुस्कुराया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ये जोड़ तोड़ करने वाला आदमी, वह मुझे एक क्रूर महिला की तरह दिखा रहा है। यह आपका विचार था। ऐसा नहीं है कि वह एक क्रूर महिला नहीं थी, लेकिन इस तरह इतनी आसानी से फेंक दिया जाना कष्टप्रद था। वह आदमी अच्छी तरह जानता था कि राक्षसों के सामने अपनी छवि कैसे सुधारनी है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि ऐसे कई कट्टरपंथी हैं जो उनकी बातों को पूर्ण सत्य मानते हैं। हालांकि मैंने भी उस छवि को सुधारने में मदद की थी। लिली ने अनुपस्थित भाव से सोचा। ये सही है, लेकिन ऐसा विशेषाधिकार उन लोगों के लिए उपलब्ध है जो योग्य हैं। गद्दार उस विशेषाधिकार के योग्य नहीं है। इसका जिक्र नहीं। मैं अपने बेटे को मृत और बेकार की बजाय एक कठपुतली, जीवित और उपयोगी बनाना पसंद करूंगी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्रूर, वह सचमुच राक्षसी है। लिली की बदनामी फिर से बढ़ने लगी, और राक्षसी दुनिया में बदनामी प्रतिष्ठा के बराबर हो गई। कुछ राक्षसों ने उसकी ओर आदर भरी दृष्टि से देखा। राक्षसों की निगाहें महसूस करते ही लिली कांप उठी। ये लुक्स, मुझे मत बताओ। उसने फिर से विक्टर की ओर देखा और उस आदमी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान देखी। यह आदमी, वह क्या योजना बना रहा है? वह मेरी प्रतिष्ठा क्यों बढ़ा रहा है? लिली पूरी तरह से विक्टर के इरादों में खो गई थी। उत्कृष्ट, राजा की संतुष्ट आवाज चारों ओर गूंज उठी। ये सच्ची वफादारी का प्रदर्शन है। मैं उन लोगों से यही उम्मीद करता हूँ जो मेरे लिए काम करते हैं। राजा के रूप में ऐसी वफादारी को पुरस्कृत न करना मेरे लिए बहुत क्रूर होगा। आज से
लोकाबाल अपनी माँ लिली बाल के गुलाम और कठपुतली के रूप में 10,000 साल की सजा काटेगा। लिली बाल के प्रयासों के पुरस्कार के रूप में और राजा की खातिर अपने खून का बलिदान करने में वफादारी के प्रदर्शन के रूप में मैं तुम्हें एक और इच्छा करने की अनुमति दूंगा। उद्धरण डॉट 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 बस क्या चल रहा है। जैसी कि राजा से अपेक्षा थी, वह बहुत दयालु है। दरअसल लेडी लिली भी राजा के प्रति बहुत वफादार है। भले ही यह उसका अपना खून हो, वह उस वफादारी को नहीं खोएगी। क्या वह राजा से प्यार करती है? आखिरकार यह कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी। हम सभी जानते हैं कि राजा कितना सुंदर है। मुझे भी वह पसंद है। जनता की प्रतिक्रिया देखकर लिली ने और भी अधिक अविश्वास से अपनी आंखें खोली। यह आदमी, उसने ये सब योजना बनाई। शुरू से ही वह पहले से ही मेरी प्रतिक्रियाओं को जानता था और उसने योजना बनाई कि कैसे अपनी और मेरी प्रतिष्ठा को बढ़ाया जाए और साथ ही मुझे एक वफादार राक्षस के रूप में पूरी तरह से अपने पक्ष में बांध लिया जाए जो राजा के लिए सब कुछ करेगा। उद्धरण डरावना। मुझे बताओ लिली बाल, आप क्या चाहते हैं? लिली ने उन बैंगनी आंखों में देखा और खुद को उनमें खोया हुआ पाया और जल्द ही वह अपने वास्तविक विचारों को जाने नहीं दे सकी। कॉमा डॉट 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 राजनीतिक स्थिति। मैं वह सर्वोच्च राजनीतिक पद चाहता हूं जो राजा मुझे दे सके, वह दृढ़ता से बोली। हम राजनीतिक स्थिति हो, इसे हल किया जा सकता है। मैं अपने कर्मियों में कुछ समायोजन करूंगा और भविष्य में मैं आपको आपके इनाम के लिए उपयुक्त पद सौंपने के लिए कहूंगा। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद मेरे राजा। इतना वफादार दानव होने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। विक्टर सैटले से मित्रता। लिली ने बहुत कोशिश की कि उसकी अभिव्यक्ति न टूटे। वह असल में उस सैटर्न मॉसमैन को डेट करना चाहती थी जैसे कि सब कुछ उसकी योजना के अनुसार हो रहा हो। आप, मैंने सुना है कि आपके पास मेरे लिए एक शो है ना? हाँ, लिली की पतली खून से लाल हो गई और उसके चेहरे पर एक मुकामा आ गया। वह निराश था और हाल की घटना से उसके सिर में दर्द हो रहा था, इसलिए उसे क्रोध की आवश्यकता थी और यह राक्षस सही समय पर आया। भगवान उन राक्षसों की मूर्तियों पर दया करे क्योंकि लील नहीं होगी वे पर। इस आदमी को देर मत करो, अभी भी मेरे राज्य के लिए बहुत काम करना है। हाँ मेरे राजा, मैं देखूंगा कि वह मर न जाए। वे पर जैकी, और फिर वह कुछ राक्षसों को पढ़ता था जो उसके अनुयायी थे। सुना चाहता हूँ, उसे देर मत दो। उसे आत्महत्या करने या खाने से रोकने के लिए उसका हाथ भी बांध दो। हाँ लेडी वाइन। अध्याय 680। सभी राक्षसों के राजा की जय जयकार होती है। इस डेटा के स्रोत की जांच करें जो गहराई से N0V एल्बंट में निहित है। दो बच्चों को ले जो एक ही उम्र के हैं और एक निश्चित विषय के बारे में ज्ञान रखते हैं। इन दोनों बच्चों को एक ही काम करने के लिए पोस्ट करें। जब तक वे काम पूरा कर लें, उन्हें वही करने के निर्देश दें जो उन्हें सबसे अच्छे लगते हैं और उन्हें चरण दर चरण अधिसूचना करने के लिए पुस्तकें दें। जो पुस्तक में दिए गए सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करता है वह एक अध्ययनशील और मेहनती छात्र है और उसे प्रतिभाशाली भी माना जा सकता है। लेकिन जिस बच्चे ने पूरा काम किया लेकिन कई और आविष्कार किए गए जो सही नहीं थे, अधिक कुशल समाधान थे और महत्वपूर्ण अप्रयुक्त क्षमता के साथ एक प्रतिभा है। एक प्रतिभाशाली बच्चे का अंतर और एक प्रतिभाशाली बच्चे के बीच यही है। ये स्पष्ट है कि यह घटिया सादृश्य पूरी तरह से वास्तविकता को प्रदर्शित नहीं करता है। कई इस्लामी और परिदृश्यों को उजागर नहीं किया गया है, जैसे कि कौन सा बच्चा पहले वातावरण में रहता था, प्रत्येक की संरचना का स्तर, बच्चे के जीवन पर प्रभाव आदि। लेकिन ये सादृश्य भी त्रुटिपूर्ण नहीं है और 100% सही होगा यदि दोनों एक ही वातावरण में बड़े बच्चे वीडियो से समान बातें शांत हों और समान बातें सीखी हों। दो अविभाज्य जुड़वा बच्चों की तरह, जिनमें जुड़वा होने के बावजूद किसी भी अन्य जीव की तरह की ताकतें और दरारें होती हैं। आखिरकार कोई भी एक जैसा नहीं था, हर कोई अलग है। जब विक्टर ने अपनी खूनी तमाशा देखी तो वह निरर्थक विचारधारा में डूब गया। हाँ, विक्टर यातना और सजा में बहुत अच्छा था। उन्होंने उस तरह के विषय में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक से शिक्षा ली थी और दर्द के प्रति प्रतिरोध हासिल करने के लिए उनकी यातना भी सहनी थी। वह आतंक पर प्रहार करने में अच्छा था। वह अन्य सामुद्रिक अच्छाइयों का जन्म डॉक्टर में हुआ था। यह एक बेकार तथ्य था।
लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उसे यातना के इस बैग में अपने बराबर का कोई मिल गया हो या उससे भी आगे निकल गया हो। उनका मानना था कि स्केचेज भी यातना के मामले में आरामदायक और प्रतिभाशाली नहीं था, जैसी उनकी पहले यह महिला थी। लिली बाल, यह महिला निश्चित रूप से डॉक्टरों के नाम पर दस्तावेज के रूप में पैदा हुई थी। इसका प्रमाण उसके सामने का वीभत्स दृश्य था। जो कोई भी उसे इतना सादृश्य और सादृश्य देख रहा था, उसने उसे ये भी समझा कि यह अप्रत्याशित था। इस बात का सबूत है कि यह तमाशा लवक्राफ्ट की हॉरर पिक्चर्स की पेंटिंग के लायक थी। राक्षसों की प्रतिक्रिया थी, डूबना था। कुछ राक्षस जो कुछ भी वे उसे देख रहे थे वे वास्तव में देख रहे थे। खैर ही यह स्पष्ट नहीं हो, ऐसे दृश्य ने बुजुर्ग राक्षसों को भी सिखा दिया। विक्टर को विश्वास था कि यदि राक्षसों के विरुद्ध उसके जाने पर क्या होगा, इसकी पूर्व चेतावनियों और सार्वजनिक प्रदर्शनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। जिस दानव लिली ने अभी अभी तमाशा बनाया था वह एक उत्तम चेतावनी थी। उसके तरीके वास्तव में प्रभावी थे। शायद ये बहुत प्रभावी भी हो अगर विक्टर ने इसके बारे में कुछ सेकंड के लिए सोचा हो। उन्होंने छोटे राक्षसों को देखा और जनता की भावनाओं को महसूस किया। मुझे इस पर नियंत्रण रखना होगा। भय से शासन करना अच्छा है, लेकिन अत्यधिक भय हानिकारक है। सम्मान भी जरूरी था। ब्रह्मांड की सभी चीजों की तरह एक शासक के लिए भय और सम्मान के बीच संतुलन महत्वपूर्ण था। महाराज, आप मेरे काम के बारे में क्या सोचते हैं? राक्षसों ने सामने के दुर्स्वप्न उत्प्रेरण दृश्य से अपनी आंखें हटा ली और उस महिला की ओर देखा, जो बहुत सुंदर होने के बावजूद उसके शरीर के कई हिस्से खून से सने हुए थे और उसके चेहरे पर हल्की सी उन्मत्त मुस्कान थी। पागलपन की परिभाषा उनके सामने थी, जो राक्षसों को भी असहज करने के लिए पर्याप्त थी। राक्षसों के विपरीत विक्टर मदद नहीं कर सका, लेकिन दृश्य को सुंदर पाया। उस पागलपन में एक सुंदरता थी जिसे विक्टर आसानी से नजरअंदाज नहीं कर सकता था। शानदार, आप जैसे कलाकार के योग्य काम, विक्टर ने अपनी ईमानदार राय दी। और इससे लिली की मुस्कान और भी चौड़ी हो गई। क्या मैं यह मान लूं कि महामहिम बहुत प्रसन्न है? लिली को जो उत्तर मिला वह विक्टर की मुस्कान थी। उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। उसकी मुस्कान वह उत्तर थी जो वह चाहती थी। हालांकि मैं उत्सुक हूँ, आपने ऐसी कला कहाँ से सीखी? मैंने मूल बातें अपनी माँ से सीखी, लेकिन मैंने इस कला को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाया जहां तक मेरी माँ भी नहीं पहुंच पाई, वह गर्व से बोली। आप जिस चीज में अच्छे हैं, उसके लिए प्रशंसा पाना अच्छा है। वह राजनीति और हायर डेमंस के खेल में अच्छी थी, लेकिन वह इसे बहुत प्रभावशाली कौशल नहीं मानती थी। उनका शौक हमेशा से कला रहा था। मैं देख रहा हूँ, ऐसा लगता है कि यह परिवार में चलता है। दुर्भाग्य से हमारे परिवार की केवल महिलाओं में ही यह गुण होता है। मैं समझ गया। ऐसा लगता है कि लिलिथ से यही अपेक्षा की जा सकती है। वास्तव में मेरी तरह मेरी माँ को भी इस कला का अभ्यास करने का बहुत शौक है। जनसंख्या और विक्टर के जनरलों को यह नहीं पता था कि ऐसे रुग्ण परिदृश्य से पहले दोनों के आकस्मिक शब्दों पर कैसे प्रतिक्रिया दी जाए। विक्टर ने संतुष्टि में सिर हिलाया, फिर वह अपने सिंहासन से उठा और खड़ा हो गया, और आखिरकार हर कोई दानव राजा के पूरे चेहरे को उस अजीब अंधेरे के बिना देख सकता था। दानव राजा के चेहरे को देखने से खुद को रोक नहीं सके। ऐसा लगा मानो पूरी आबादी उस रुग्ण कला को भूल गई हो और अधिक परिपूर्ण पेंटिंग पर ध्यान केंद्रित कर रही हो। किसी भी संदेह से परे, दानव राजा बिना किसी अपवाद के सभी के लिए आकर्षक था। अच्छा, वह चेहरा काम का है। विक्टर मन ही मन हंसा, क्योंकि उसे लगा कि राक्षसों के दिलों से डर निकल गया है। फिर स्थिति पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने के लिए उन कुछ सेकंड का लाभ उठाते हुए उसने अपनी अभिव्यक्ति को और अधिक गंभीर चेहरे में बदल लिया। मेरे नागरिक, तुमने उन लोगों का परिणाम देखा है जो मेरे विरुद्ध जाते हैं। हर किसी की रीढ़ में सिहरन दौड़ गई और विक्टर के शब्दों ने सभी को वास्तविकता में वापस खींच लिया। अगर तुम मेरे खिलाफ जाने की योजना बना रहे हो तो इसे याद रखना, विक्टर ने अभी भी सांस ले रहे दानव के अपवित्र शरीर की ओर इशारा करते हुए कहा। याद रखें, कोई दया नहीं होगी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। उन लोगों के लिए जो मेरे खिलाफ जाते हैं। विक्टर ने लाल शक्ति से चमकते हुए अपना हाथ आकाश की ओर उठाया, और जल्द ही प्रताड़ित किए जा रहे कई राक्षसों की आत्माओं की पारदर्शी छवि दिखाई दी। केवल सच्ची मृत्यु ही उनका इंतजार कर रही है। विक्टर ने अपनी मुट्ठी भींच ली।
हालांकि आवाजें दूसरों को नहीं सुनाई दे सकती थी, राक्षसों की चीखती हुई तस्वीरें सभी को दिखाई दे रही थी। मौन ने केवल दानव की कल्पना पर भरोसा करके प्रभाव को आगे बढ़ाया। ये बिल्कुल स्पष्ट था कि आत्माएं कितना दर्द महसूस कर रही थी। अगले ही क्षण प्रदर्शित सभी आत्माएं अस्तित्व से बाहर हो गई। कोई पुनर्जन्म नहीं, कोई पुनर्जन्म नहीं, बस शून्यता का खोखलापन। विक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप था और उसके शब्दों और उसने जो कुछ किया था उसे देखने का इंतजार कर रहा था ताकि उपस्थित सभी राक्षस उसे आत्मसात कर सकें। वह मन ही मन मुस्कुराया क्योंकि उसने महसूस किया कि विभिन्न शत्रुतापूर्ण इरादे गायब हो गए हैं और केवल डर ही रह गया है। विद्रोह की छोटी छोटी लपटें बुझ गईं। अब गाजर का समय आ गया है। हालांकि जो लोग मेरे पक्ष में हैं और जिनके पास सच्ची वफादारी है, उन्हें पुरस्कृत किया जाता है। विक्टर ने लिली की ओर अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली से लाल शक्ति निकली और महिला के शरीर पर लगी। लिली ने अपनी आंखें बंद नहीं की, उसने कुछ नहीं किया। इसके बजाय उसने हल्के आश्चर्य के साथ विक्टर की आंखों में देखते हुए सब कुछ स्वीकार कर लिया। क्या वह इतना प्रसन्न है? लिली के सीने में एक संतुष्टि उमड़ पड़ी। उसे उम्मीद नहीं थी कि केवल कुछ कूड़ा कचरा मारकर और अपना सब कुछ अपनी कला को समर्पित करके उसे इतना कुछ हासिल हो जाएगा। निस्संदेह वह जानती थी कि विक्टर अब जो कर रहा था उसके पीछे कुछ गुप्त उद्देश्य थे, वह इसे स्पष्ट रूप से समझ गई थी। लेकिन वह ये भी समझती थी कि यदि विक्टर उसके प्रदर्शन से संतुष्ट नहीं होता, तो वह उसे उससे अधिक नहीं देता जिसकी वह पहले से ही हकदार थी। आह, ये राजा की शक्ति है। ये बहुत अच्छा लगता है। मियास्मा और सफेद रोशनी का एक स्तंभ मौसम को बदलते हुए स्वर्ग की ओर बढ़ गया। बिजली का विस्फोट केवल कुछ सेकंड तक ही रहा। फिर धीरे धीरे मियास्मा और प्रकाश का खंभा कम हो गया और सभी ने एक लिली को देखा जो मुश्किल से बाहरी रूप से बदली थी, लेकिन उसके शरीर से निकलने वाली शक्ति अवास्तविक थी। उसके आस पास की हवा ही उसकी उपस्थिति से विकृत होने लगती थी और उसके आस पास की हर चीज में उतार चढ़ाव होता था, जैसे कि वह अपनी ही दुनिया में हो। लिली ने नीचे अपने हाथों की ओर देखा और उन्हें कसकर भींच लिया। उसे पहले कभी इतना अच्छा महसूस नहीं हुआ था। इतनी शक्ति। लिली के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वफादारी को पुरस्कृत किया जाता है, विश्वासघात और अवज्ञा से सजा मिलती है। अपना पक्ष चुने, मेरे राक्षसों की सेना। क्या तुम मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ? लिली को देखकर सभी राक्षस अपनी स्तब्धता से बाहर आ गए और अपनी आंखों में कट्टरता, वफादारी और महत्वाकांक्षा की एक नई चमक के साथ विक्टर की ओर देखा। कोई नहीं जानता था कि इसकी शुरुआत किसने की या पहली आवाज कहां से आई। सभी राक्षसों के राजा अलुकार्ड की जय हो। सभी राक्षसों के राजा अलुकार्ड की जय हो। कृपया अवश्य पधारिए। सभी राक्षसों के राजा अलुकार्ड की जय हो। लेकिन प्रभाव तत्काल था, नर्क की आग की तरह फैल गया जिसने सभी को प्रभावित किया। दानवों के हृदय में महत्वाकांक्षा की ज्वालाएं धधक उठी। बूम बूम बूम, राक्षसों का कोरस और अधिक तीव्र हो गया। राक्षसों ने अपने पैर जमीन पर पटक दिए जिससे उनके चारों ओर सब कुछ हिल गया। ऐसा लग रहा था मानो पूरे नर्क में भूकंप आ रहा हो। राक्षसों की आंखें एक ऐसे व्यक्ति की छवि से चमक उठी जिसके चेहरे पर बड़ी राक्षसी मुस्कान थी। विक्टर अलुकार्ड, सभी राक्षसों का राजा। अच्छा, अपने सामने का दृश्य देखकर विक्टर के पूरे शरीर में संतुष्टि दौड़ गई। शर्तें पूरी हो गई हैं। अब मैं वह तकनीक कर सकता हूँ। डॉट 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 आया आया, ये बहुत दिलचस्प हो गया, है ना? एक व्यक्ति जो पूरे नर्क में प्रसारित होने वाले जजमेंट को देख रहा था, बोला। मैंने नए राजा की क्षमता को पूरी तरह से कमा का। जगन ने प्रसन्न तटस्थ चेहरे के साथ कहा। जब डियाब्लो नर्क में लौटता है तो उसे आश्चर्य होता है। नया राजा दानव जाति को पूरी तरह से समझता है। वह जानता है कि गाजर और छड़ी का खेल कैसे खेलना है। वह जनजात जोड़ तोड़ करने वाला है। जगन ने ऊपर देखा और एक परिचित चेहरा देखा। फीनिक्स। यो, तुम कैसे हो, जगन? क्या तुम्हें पृथ्वी पर नहीं रहना चाहिए? जगन ने उत्सुकता से पूछा। डियाब्लो ने मुझे भेजा है। वर्तमान युद्ध पर ध्यान केंद्रित होने के बावजूद वह जानना चाहता है कि नर्क में क्या हो रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, मेरी स्थिति के कारण मुझे पृथ्वी पर लौटने के लिए बहुत अधिक बलिदान नहीं करने पड़ेंगे।
हम जगन की आंखों में एक गणनात्मक चमक दिखाई दी। तो हम क्या करें? क्या हम डियाब्लो या द न्यू किंग का समर्थन करते हैं? हम किसी का पक्ष नहीं लेते। मानव जगत की सबसे सस्ती कुतिया, द विच क्वीन की तरह, हम उन लोगों के पास जाएंगे जो हमें सबसे अधिक लाभ देंगे। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मुझे वास्तव में वह उपमा पसंद नहीं है, फीनिक्स ने खर्राटा लिया। लेकिन ये हमारे छोटे संगठन के लिए अधिक सटीक सादृश्य है। इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे ये पसंद आना चाहिए। ये सच है। जगन कुर्सी पर पीछे झुक गया और अपने पैर मेज पर रख दिए। फीनिक्स जगन के पास गया और ट्रांसमिशन को देखा। नए राजा के साथ एक बात निर्विवाद है, वह काफी करिश्माई है। चालबाज, करिश्माई, निर्दयी और निर्णय लेने से नहीं डरता। एक आदर्श दानव राजा। ये सच है। जगन की आंखों की चमक फीकी पड़ गई और उसने ट्रांसमिशन की ओर देखा। मुझे अपने विचार बताओ, जगन। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं अनिर्णीत हूँ। ओह, ये दुर्लभ है, फीनिक्स ने आश्चर्य व्यक्त किया। योजना सफल होने पर डियाब्लो ने जो वादा किया है वह नए राजा द्वारा हमें दिए जाने वाले वादे से कहीं अधिक है। लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि डियाब्लो अपनी योजनाओं को पूरा करने में सफल होगा या नहीं। एक चौराहा। हो, एक तरफ आप डियाब्लो को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। आपके पास उसके बारे में जानने के लिए हजारों साल हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप नए राजा के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। सही है, लेकिन हम नए राजा को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। वह नर्क में बड़े बदलाव ला रहा है। हम राक्षसों की शक्ति बढ़ाने की उसकी बेतुकी क्षमता को नजरअंदाज नहीं कर सकते। दिलचस्प है ना? एक आदमी जो दानव भी नहीं है उसमें दानव की शक्ति को बढ़ाने की क्षमता होती है, फीनिक्स ने टिप्पणी की। वह क्षमता बहुत आकर्षक है, जगन ने इशारा किया, आंखें दिलचस्पी से चमक रही थी। वास्तव में, मुझे नहीं पता। क्या मैं क्षमता से भरपूर और स्पष्ट रूप से सक्षम युवाओं पर दांव लगा सकता हूँ? या बड़ी योजनाओं वाला पुराना ग्राहक, जो हमें ढेर सारा फल दे सकता है? जगन ने अपना सिर मेज पर टिका दिया। दोनों क्यों नहीं? मेरा मतलब है, आपको किसी एक को चुनने की आवश्यकता क्यों है? चुनाव एक हॉट रेडहेड और एक हॉट श्यामला जितना सरल है। आपको एक को चुनने की जरूरत नहीं है। बस उन दोनों को प्राप्त करें। यह एक दिलचस्प सादृश्य है। मुझे लगता है कि आपने इसे मानव संसार में सीखा है। हाँ, मानव संसार में समय बिताने से मुझे कुछ ज्ञान मिला है। फीनिक्स ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी। उस आदमी ने जो कहा उसे सुनकर जगन ने अपनी आंखें घुमा ली। आपके विचार में दम है। बेशक, हम व्यापारी हैं, हम किसी का पक्ष नहीं लेते। हमारा लक्ष्य सिर्फ मुनाफा कमाना है, फीनिक्स बोला। बहुत पूंजीवादी, है ना? नर्क में भी पैसे का मूल्य है। वास्तव में, जगन हंसा। तो हम क्या करें? मैं मान सकता हूँ कि डियाब्लो की स्थिति काफी तंग है, ठीक है। चूंकि वह अब नर्क का राजा नहीं है, इसलिए वह नर्क के द्वार नहीं खोल सकता और नए सैनिकों को प्राप्त नहीं कर सकता। सही है, वह कुलीनों को नर्क में भी नहीं भेज सकता। आखिरकार, युद्ध अभी भी जारी है। उस स्थिति में, नर्क की वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी रोके। ओह, क्या आप अलुकार्ड की प्रगति को छिपाना चाहते हैं? डियाब्लो जानता है कि अलुकार्ड नर्क का राजा बन गया। इसे छिपाया नहीं जा सकता, लेकिन वह राजा बनने के बाद से अलुकार्ड की प्रगति को नहीं जानता। हम उसके साथ काम करेंगे। तो मुझे कुछ ऐसा कहना चाहिए, वह एक अच्छा योद्धा था लेकिन एक अच्छा शासक नहीं। सही, हम समझ गया। मैं इसके साथ काम कर सकता हूँ, फीनिक्स ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। अलुकार्ड के बारे में क्या? मैं अपने अधीनस्थों से नई सरकार से संपर्क करने के लिए कहूंगा। अरे, आप व्यक्तिगत रूप से नहीं। ठीक है। मैं दूसरे दिन नाइटिंगेल में घुस गया। वह शायद जानता है कि मैं कौन हूँ, और भले ही मैंने कुछ नहीं किया है, मैं इसे जोखिम में नहीं डालना चाहता। इतना सतर्क। मुझे लगता है कि आप पिछले भाषण को एक कारण के रूप में उपयोग करके नए राजा को अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। वास्तव में, ठीक है, मुझे कहना होगा कि मुझे भी अपने अंदर एक आग जलती हुई महसूस हुई। उनके शब्दों ने मुझे बहुत प्रभावित किया, फीनिक्स ने कहा। वह कमीने करिश्माई है, जगन हंसा। ये बेचारा है, फीनिक्स हंसा। हा 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 हा।